आप इस्लाम कबूल करोगे अगर आपको निकाह करना है? हाँ मैं करता हूँ, चलो। ठीक है, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह। एक नहीं मिनट नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं, आपको ये सारे यूट्यूब चैनल जितने भी है, ये आपका सब बकचोदी बंद, वगैरह जो भी 2 महीने के सब लिए बंद सब कर दो, बंद, सब डिलीट कर सब दो, बंद। वो चैनल सब कुछ डिलीट करो और मुल्ला बन जाओ। हाँ, उसके बाद बस इतना ही, दिन भर अल्लाह की इबादत करो। मैं करूंगा। ठीक है, फिर रेडी आप ये यूट्यूब चैनल वगैरह सब कुछ डिलीट कर दो, सब कुछ। सब कुछ करने के लिए रेडी। और दूसरी वाली, यार YouTube चैनल डिलीट करवाने के लिए वो अपनी इज्जत भी पामाल करने को तैयार है। साहिल, इमेजिन दैट। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। जी, सविया सैयद हेलो जी, स्वागत है आपका, वेलकम है जी। थैंक यू। साहिल भैया से बात करनी थी। साहिल भैया ही बात कर रहे हैं आपसे, फरमाइए। मोमिना है आप? जी जी, आप मेरी बात सुने। अगर साहिल भैया ये कहते हैं कि अल्लाह नहीं है, ठीक है, मैंने माना, फिर क्या है? हम कौन है? मतलब हम फिर कौन सा भगवान है जिसको हम वर्शिप करें ठीक आपके है, हिसाब से? जी, मैं जरूर जवाब दूंगा आपको। क्या आप उससे पहले ये कंफर्म कर सकती है आप अभी तक मोमिना है या नहीं है? मोमिना। मुस्लिम है आप या नहीं है? जी जी मुस्लिम है अभी भी? जी जी ओके, नमाजें पढ़ती है आप? जी, मतलब कंटिन्यूअसली नहीं, बट कभी कभी हो जाता है। ओके, सूरह फातिहा या दरूद शरीफ या आयतुल कुर्सी कुछ याद है आपको? जी जी जी, सुना दीजिए। आयतुल कुर्सी। हाँ, आयतुल कुर्सी सुना दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम ला तअखुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यहिफ़्ज़ुहु व हुवल अलियुल अज़ीम। अच्छा चलिए, कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ी की है, लेकिन कोई मुश्किल नहीं। मैं अच्छा परफेक्ट सब, नहीं हूँ, मुझे पता है गलतियाँ मेरे से बहुत हो सकती है, सॉरी कोई फॉर दैट। मुश्किल नहीं। जी अच्छा सविया जी, आपने जी कैमरा ऑन रखा हुआ है क्या और उंगली रखी है क्या आपने? 1 सेकंड, सॉरी। जी, हाँ, अब सही है, अब सही है ना? ठीक है। हाँ, क्या कभी उंगली हट गई तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए भी। कोई बात। जी, जी। ओके, अच्छा, तो आपका क्या सवाल था कि अल्लाह नहीं है तो कौन है, राइट? हाँ, तो कौन है आपके ओके, हिसाब से? जी, देखिए सविया जी, मेरा ये बिलीफ है कि जी, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि खुदा है या नहीं है। जी, आप समझिए मेरी बात। जी, जी, मैं मुझे समझ रहा इस हूँ बात से फर्क नहीं पड़ता कि कि खुदा कौन है है या या नहीं। नहीं है, या किसी को भी इस बात से कोई फायदा या नुकसान नहीं है कि खुदा है या नहीं है। इस दुनिया को कोई फायदा या नुकसान नहीं है खुदा के होने या नहीं होने से। लेकिन हम, लेकिन तब ठीक है, तक ये आप कोई बात फायदा बता लेकिन दें। जी, जी, तब तक ये बात वैलिड है जब तक कि माइंड में ये क्वेश्चन आए कि हमें मरना है। दैट मीन्स हम मरेंगे, इसके बाद कुछ नहीं, हम खत्म हो जाएँगे। अच्छा, आप ये बताइए कि क्या मरने के बाद कुछ होता है? जी, हमारे में ये है कि मरने के बाद बरज़ख होता है। अब आपको शायद मेरे से ज़्यादा पता क्या होगा। क्या उसके बाद इसको, जन्नत में जाना। सविया जी, क्या जी, आप जी। इसको साबित कर सकती हैं कि मरने के बाद बरज़ख और देखो, कब्र साबित भी अपना? कैसे कर सकती हूँ, मैं थोड़ी मर के उधर से आई हूँ एक्सपीरियंस करके, बट मैं अब ये एग्जैक्टली, में है। एग्जैक्टली, जी। आप मर के नहीं आई हैं और हुँ, ना ये बात किसी मर के आने वाले ने बताई है कि ठीक। मरने के बाद ये होता है। जी। आप बिना प्रूफ के इस चीज को मान रही हैं। लेकिन हम सारे जितने भी इधर है बिना प्रूफ के ही मान रहे हैं ना। हिंदुइज्म वो भी बुक्स ही पढ़ते हैं, क्रिश्चियन हाँ से वो भी देखो, बुक्स ही पढ़ते हैं, हिंदूज, मुस्लिम से भी सारे भाई बुक्स ही पढ़ते हैं। सविया जी, जी। हिंदूज का जो मसला है वो हिंदूज तक, हुँ, क्रिश्चियंस का जो मसला है वो क्रिश्चियंस हुँ। तक। अभी जी। मैं और आप बात कर रहे हैं ना, जी, जी। है ना? हम ये समझना चाह रहे हैं कि इस बात को तो साबित किया ही नहीं जा सकता कि हुँ, भाई मरने के बाद क्या होता है या नहीं होता है, ठीक है। राइट? हुँ, है ना? हुँ, मुझे ये बताइए कि इस्लाम के या अल्लाह के मानने या ना मानने से हुँ। सारे इंसानों को क्या फर्क पड़ता है? सारे इंसानों का क्या फायदा है? जी। कुछ फायदे बता सकती है जो अल्लाह को मान लेंगे तो पूरी दुनिया में ये फायदा हो जाएगा इंसानों का, और नहीं मानेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा?
मतलब हमारे में ये बताया जाता है कि अगर हम अल्लाह को वर्शिप करेंगे, मतलब अल्लाह की इबादत करेंगे, हमें जन्नत मिलेगी, है ना? तो उसी जन्नत के लिए तो हम सारे ये सब करते हैं। सविया जी, वो तो साबित ही नहीं हो रहा ना कि जन्नत है हमारे या हिसाब नहीं से है। हमारे हिसाब से दुनिया टेम्परेरी है, टेस्ट है, इसीलिए हमें अरे सविया जी, हिसाब की बात नहीं कर रहा हूँ, साबित नहीं किया जा सकता ना इस चीज को जन्नत है या नहीं है। मतलब अभी थोड़ी कोई उधर से गया है, मर के आया है कि वो साबित कर सकता है। एग्जैक्टली मैं भी इसी वजह से तो आपको ये कह रहा हूं कि वो साबित नहीं किया जा सकता। वो तो आप, जैसे वो दादी माँ स्टोरी बताती थी कि फलाना शख्स था, वो उड़ता था, ऐसा करता था, वैसा ठीक है। करता था, उसी मुझे तरीके से पता है आप। आप मेरे से ज्यादा जानते हो, मैं बस आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि मेरे माइंड में बहुत सारा डाउट्स है, क्वेश्चंस है, दैट्स व्हाई। मैं हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप आई और आप क्योंकि आप पूछिए, मेरे से उसी बहुत का मैं। ज्यादा जानते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, मेरे को कुछ वैसा ज्यादा नॉलेज नहीं है कि मैं आपको ये बता रही कोई मुश्किल नहीं। सविया जी, पहले आप ये बताइए, आप कितना पढ़ी लिखी है। हूँ। मैं अभी 12th में हूँ करंटली। अच्छा, 12th में आप, कोई मुश्किल जी। नहीं। मैं इस वजह से पूछा ताकि मैं आपको उस तरीके से समझा सकूं कि कैसे आप एक्सेप्ट कर पाएंगी, समझ में हाँ, आएगा या नहीं समझ में आएगा। जी, बोलने का मकसद ये है सविया जी हाँ। कि हुँ, हम जो है, हम मतलब हुँ। मैं भी था उसमें लेकिन निकल चुका हूँ। देखो हम सब है एक ही कैटेगरी में आते हैं। आप लोग क्यों बोलते हो मतलब मुस्लिम्स नहीं, को हम सेम मुस्लिम कैटेगरी है, में, हिंदू है। हुँ, बिल्कुल। मैं उसकी वजह बताता हूँ। हुँ, उसकी वजह ये है कि जो इस्लाम को फॉलो करता है और हुँ, इस्लाम की बातों पे चलता है, वो हुँ, एक दिमागी अपंगता उसके अंदर आ जाती है और हुँ। वो अंधविश्वासी हो जाता है। हाँ, हाँ, और ये है। मुसलमानों से बड़ा अंधविश्वासी इस दुनिया में कोई नहीं। हर मुसलमान सेम नहीं होता और हर हिंदू भी सेम नहीं होता। हर रिलीजन में जितने मैं भी ज़्यादा कट्टर सविया जी, होते हैं, सविया जी, कंज़र्वेटिव वो ऐसे बन सविया जाते हैं ऑटोमैटिकली। सविया जी, जी, मैं जी। ये कह रहा हूँ, हाँ, हिंदूज का प्रॉब्लम हिंदूज देख लेंगे, हाँ। क्रिश्चियंस का प्रॉब्लम क्रिश्चियंस देख आप लेंगे, मुझे ठीक है। अपने हिसाब से बताइए कि आपको क्या लगता है? एग्जैक्ट, मतलब आप क्या सोचते हैं इस दुनिया के बारे में? मैंने आपको बताया ना कि जो इस्लाम को फॉलो करता है अच्छे हुँ, तरीके से, हुँ। वो एक अंधविश्वासी और दिमागी अपंग हो जाता है। क्या आप मेरी इस स्टेटमेंट से अग्री करती है या नहीं करती है। मतलब कैसे? इस्लाम में कुछ ऐसा लिखा है कि ये सब करो या जैसे कि अंधविश्वास? अभी आपने, हाँ, अंधविश्वास किसको कहते हैं आप बताइए। फ़ॉल्स बिलीफ। हाँ, फ़ॉल्स बिलीफ। अच्छा, फॉल्स बिलीफ। तो जी। ट्रू बिलीफ क्या होता है। ट्रू बिलीफ कैसे ऑब्वियसली डिफरेंशिएट करती है आप फॉल्स बिलीफ और ट्रू बिलीफ में। फ़ॉल्स बिलीफ वो होते हैं जो कुछ एग्ज़िस्ट ही नहीं करता बट हम फिर भी उस पे भरोसा करते हैं। ट्रू बिलीफ वो होते हैं कि हाँ, कि ये है। तो उसके एग्जिस्टेंस के लिए प्रूफ होना चाहिए, तभी तो वो ट्रू बिलीफ होगा ना, जी। है ना। हुँ, अगर प्रूफ नहीं होगा तो वो अंधविश्वास हो जाएगा। हुँ, हुँ। सही, यहां तक अग्री कर रही है। जी, आई एग्री विथ यू। ओके, क्या जन्नत साबित कर सकती है आप। मैं कैसे साबित कर सकती हूँ? नहीं कर सकती है, तो ये मतलब अंधविश्वास हो गया आपका। देखो अगर मैं पहले ही आपको बोलूँ कि हाँ, मैं जन्नत देख के आई हूँ, अरे फिर हमारे जीने का मतलब क्या है? हम तो टेस्ट के लिए नहीं इधर नहीं, अरे एक मिनट, हमारे वो टेस्ट ये पे भी तो मैं टेस्ट ही है ना, जाऊंगा। दुनिया तो टेस्ट है क्योंकि दुनिया खत्म होनी है, सव- हम सबको खत्म होना है एक सविया दिन। जी, हम टेस्ट पे भी जाएंगे आज, आपकी सारी चीजें मैं वो जो है ना आंसर कर दूंगा, मैं कोई ये मुश्किल बता नहीं। रही हूँ कि मैं आपको अपनी नॉलेज देने नहीं आ रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई नॉलेज हाँ, नहीं, मैं बस कोई आपको मुश्किल सीखने आई हूँ। नहीं, पहले रुको तो सही। बताओ। जन्नत को आप साबित नहीं कर सकती, हुँ, नहीं कर सकती ना। नहीं कर सकते। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्री किया था कि जो चीज को साबित नहीं किया जा सकता वो हाँ, अंधविश्वास है। ठीक है। अब बताओ, अब बताओ। तो जन्नत साबित नहीं कर सकती, आप हुँ, अंधविश्वासी होकर जन्नत पे यकीन कर रही है। मेरा तो ये फेथ है ना, हमारा तो ये ईमान हाँ है। ना, साबित, अरे साबित नहीं कर सकती ना इस फेथ को। उसके लिए पहले मुझे मरना पड़ेगा, उसके बाद मैं साबित कर सकती हूँ। अभी आप साबित कर सकती है, अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, वो तो मरने के बाद है वो सब। तो अभी साबित नहीं कर सकती ना आप। अभी कैसे साबित कर सकती हूँ? वो तो आफ्टर डेथ है, हियर हम अभी प्रेज़ेंट की एग्जैक्टली बात कर। तो नहीं साबित कर सकती ना आप। मगर अभी कैसे साबित कर सकती हूँ? अभी तो अरे लाइव हूँ, भाई, मैं भी लिविंग अग्री तो मर गया। यही तो बोल रहे हैं साहिल भाई हाँ, कि भाई आप जो अभी, चीज आपने देखी नहीं है उस पे आपने अंधा ईमान ला के रखा हुआ है, आप पर मैं विश्वास रुक जाओ, करोगे मैं आप। इनके लिए ना वो हथियार निकालता हूँ, नोटपैड निकालता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, ताकि हम नोट डाउन कर ले, ताकि अपनी बात से जो है ना वो फिर आगे जाके चेंज नहीं करे। रुक जाओ, अभी एक मिनट रुको। अंधविश्वास की डेफिनेशन बता सकती हो फिर से आप। आप बता दें। जो चीज साबित साबित ना हो सके, ओके। और फिर भी इनएक्यूरेट। आप उसको सही समझती है, ठीक है। आपने कितना पढ़ा है? उसको मतलब आपने सारा इस्लाम ये पढ़ा है, पूरी जानकारी है? अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है ना, इस पे एग्री किया ना हमने। जी, किया। ओके,
और मैंने ये कहा था कि हाँ। मुसलमान अंधविश्वासी, आप हर मुसलमान को क्यों सेम समझते हो? कुछ मुसलमान मैं कंफ्यूज मैं साबित करूंगा हर मुसलमान सेम नहीं होता। सविया जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर मुसलमान सेम होता है, लेकिन मैं ये साबित करूंगा कि हर मुसलमान अंधविश्वासी है। आप टेंशन ना ले। ठीक है, ओके, 1 क्योंकि मेरा क्लेम है ना ये अंधविश्वासी है, तो मैं साबित करूंगा। और अंधविश्वास का डेफिनेशन हमने अभी ऊपर अग्री किया। जो चीज साबित नहीं की जा सकती और फिर भी आप उसको सही समझती हैं, उसको अंधविश्वास कहते हैं। ठीक है, ओके। क्या आप जन्नत को साबित कर सकती है? देखो, जन्नत कब मिलेगी हमें? आफ्टर हाँ या ना? अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं कैसे साबित कर सकती हूँ? आप भी अपना दिमाग यूज करो। जिंदा में मर के साबित, वापस आ जाओ, उसके बाद मैं यार साबित कर सकती एक हूँ। बट अब मैं मिनट, मरी नहीं हूँ, वो मेरा ईमान है, मुझे भरोसा है। अरे आप थोड़ा सबर, नहीं है। थोड़ा सबर, टेंशन नहीं लो। ठीक है, जिंदा में साबित नहीं कर सकती, राइट? हाँ, जिंदा में साबित नहीं कर सकती। यानी जिंदा होते हुए आप जन्नत के मामले में अभी हम उसके अंधविश्वासी है। लिए अंधविश्वासी क्यों आप बार बार बोलते हैं? मैं भी मुझे लगता है कि आप क्योंकि अंधविश्वास का डेफिनेशन, आपके हिसाब से लगता है कि दुनिया बस फजूल में आई, हम बस फजूल में चल रहे, दे आ रहा है। अरे सविया जी, आप वन ज्यादा एट ए टाइम, बोलते हैं सविया क्योंकि जी, आपको तकलीफ ही नहीं है, आप सविया जी वन एट ए टाइम। यहाँ पे हमने ऊपर अग्री किया था ना, अंधविश्वास उसको कहते हैं जो चीज साबित नहीं कर सकते, है ना? जी। इस डेफिनेशन के हिसाब से आप जन्नत को साबित नहीं कर सकती जिंदा होते हुए। क्या इस डेफिनेशन के हिसाब से आप अंधविश्वासी है या नहीं है? नहीं, हम इसको, नहीं आप है? इसको अंधविश्वास कहते हैं, हम इसको ईमान कहते हैं। डिफरेंस दोनों में, दोनों में difference है ये। अच्छा, इस डेफिनेशन जो ऊपर जो एक बात डेफिनेशन तो, दिया आदम है भाई आप भी हो यार, क्या इधर? एडम एडम यार, पहली बार कोई मोमिन आया है जो साहिल से नहीं बल्कि एडम को याद कर रहा है। ये पहली बार मेरी इसमें क्या बोलते हैं उसको, ये एडम साहब के आने के बाद से अभी तक जो 2.5 साल हम लोग साथ में गुजारे हैं, एडम और साहब और मैंने स्ट्रीम में, ये पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में कि मोमिना जो है वो एडम साहब को तलब कर रही है। आप खुद का बहुत बोलते हो, लेकिन आप इधर किसी का सुनते नहीं हो, ठीक है? क्योंकि सर आप भी गलत हो, हम सब अंधविश्वासी है। आप मुझे किसी ने बुलाया, मुझे किसी ने बुलाया जी, किसी ने मुझे बुलाया, मतलब आप दोनों सेम हो। मुझे किसी ने बुलाया। एडम साहब जो है ना वो जिब्राइल से भी ज्यादा फास्ट है, सविया जी। ठीक है, और आपने मेरे हिसाब से बहुत बड़ी गलती कर दी एडम साहब को याद करके। हाँ, वो थोड़ा चिल्ला के मैं बात आप करो लोगों तो की अच्छा डिस्कशन लगता है सुन रहा था, देखने में, क्योंकि मैं अच्छे आपकी लोग हमेशा डिस्कशन सुन रहा पोलाइटली था। बात करते हैं। हाँ, ऐसी वाली आवाज में बात करो जो ये बोल रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, चलो मैं कर आपकी लो बात एडम सुन साहब, रहा आप ही कर लो। मगर चिल्ला के नहीं और भैया, मैं थोड़ा हॉट ऐसा पेशेंट करे गोली हूँ। मारे आखिरत को। अरे आखिरत को गोली मारे, आखिरत को। मैं भी अंधविश्वासी, साहिल है भी बेवकूफ है, आखिरत की बातें करते। आप ऐसा करें कुरान में से कोई भी चीज साबित कर दे जाए, मतलब क्या, कुछ तो बोलो ना जो मैं तो आपसे कुरान पूछने में से सीख कोई भी चीज साबित कर दे। मैं तो आपसे सीखने आई हूँ कि आप मुझे बता दो कि दुनिया है मैंने क्या, कहा हम है कौन है, मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं थोड़ी आपको आई हूँ कि बोलने के आजा भाई मैं साबित करके देती हूँ। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। मैं वही अगर तो वो नहीं है तो अरे क्या है? वही तो मुझे ये बता रहा बताओ हूँ, ना कि आप लोग क्या कर रहे हो, कि वही मैं तो भी बता उसी रहा में घुस जाती हूँ कि भैया जो आप लोग कर रहे हो मैं भी हूँ। हाँ ट्राई हाँ, करके मैं देखती बिल्कुल, हूँ कि अरे बहन वो बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। मैं आया क्यों, हाँ पूछे मैं क्यों आया हूँ? आपके सवालों क्यों के आया जवाब देने के लिए आया हूँ, लेकिन तो वही बिल्कुल मैं भी तो आपके सुनने सवालों के आई हूँ, जवाब देने के मैं तो लिए। 2 घंटे से हाँ जी जी ओ बहन, सुनने के लिए 2 कान अल्लाह ने दिए हैं और 1 जुबान दी है बोलने के लिए, तो कानों का इस्तेमाल ज्यादा करें और जुबान का इस्तेमाल कम करें तो आपको समझ लग जाएगी। कैसी जबरदस्त बात है ये। ठीक है। नहीं नहीं, अगर तो थोड़ा अगर मैं कानों का इस्तेमाल ज्यादा करूंगा, जुबान का इस्तेमाल कम करूंगा, तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे? मेरी सोच का ये ही तो गलत बात हो मैं जाएगी। या तो आप मुझे पढ़ाने आई हैं या मैं आपको पढ़ाने लगा हूँ, पहले डिसाइड करें। मैं तो बस देखने आई हूँ कि जो अगर हम अंधविश्वासी है जो वो है वो कैसे दिखते हैं। आपका भी देखे ना कि बेहतरीन, आपका कितना वो है, कितना बेहतरीन लॉजिक हो है, गया, क्या belief है। मैं अभी जस्ट बेहतरीन हो सीखना गया, चाहती हूँ आपसे, आपका। परफेक्ट। सो अब आप सीखेंगे तो इसका मतलब बोलेंगे कम, सुनेंगे ज्यादा। ठीक है, मैं बोलूंगी कम, बट कभी बेहतरीन हो कभी गया। तो लगेगा ना मुझे कि बोलने की जरूरत है। तो ना जब बोलती सवाल है करना यार होगा तब सविया बोलना। जी आप। आप लोगों का एक फॉल्ट है, पता है क्या? आप लोग बोलते बहुत हो बट सुनते कुछ नहीं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि
हम पूछते थे कि सामने वाला बंदा बोले, हम यार बस बोले, चले बोले। ऐसा करें, आप अपना मुद्दा रख लें, उसके बाद मैं अपनी बात कर लूंगा, नहीं आप या मुझे ठीक है, बात मैं करने अभी देंगे? ठीक है, पहले आप मेरा क्वेश्चन देख ले कि मैं ये बोल रही हूँ कि अल्लाह नहीं है, ठीक है, मैंने एग्री किया आपसे, क्योंकि मैं अल्लाह आपसे नहीं है, बहुत कन्फर्म? छोटी हूँ, आप मोहम्मद झूठा ठीक है, था, कन्फर्म हो गया? देखो, बोल दे मोहम्मद झूठा था। तब तक जब तक ना मुझे मतलब मैं आपका आंसर लूँ, तब तक मैं बोल रही हूँ कि एग्री कर रही हूँ आपसे कि चलो मान लेते हैं, ठीक है ना? क्योंकि आप मेरे से मान बड़े हो, लेते आपकी नहीं, नॉलेज यू हैव टू ज्यादा एग्री, है। एग्री ऑन दैट। मैं एग्री, मान आप लेते हैं। कंफर्म करके दो ना कि वो नहीं है। ओके, परफेक्ट, एब्सोल्युटली। ठीक अब है, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली एंड डोंट इंटरप्ट मी इन द मिडल। ओके, मैं अगर आपको ये कहूं कि सूरज नहीं है, हाँ, अगर मैं आपको ये कहूं कि सूरज नहीं है, ओके, तो क्या ये एक ट्रू स्टेटमेंट होगी या फॉल्स स्टेटमेंट होगी? फॉल्स, क्यों? क्योंकि मुझे दिखता है, बट उनका क्या, जो अंधे हैं उनको तो वो तो मान सकते बेहतरीन। हैं ना। एक सेकंड यार, एक सेकंड, आगे नहीं चलना, आगे नहीं, जहां तक हम बात कर रहे हैं वहीं तक। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी चीज को देख ओके, सकते हैं तो हम उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, करेक्ट? ठीक है, परफेक्ट। अगर मैं आपको हवा नहीं है तो आप क्या कहेंगी? मतलब हवा तो है, कैसे पता लगा आपको? फील होता है। फील होता है, परफेक्ट। सो सेकंड हमारे पास है फीलिंग, हम फील कर सकते हैं किसी चीज को और उसके जी, जरिए हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं ठीक है, आपको ये कहूं कि पानी जो है वो वो नहीं नहीं है, है, मैं बोलूंगी है, क्योंकि मैंने देखा भी है, छुआ भी है, आगे। परफेक्ट, और पिया भी है, सो आप उसको टेस्ट कर सकती हैं, उसको जी, पी सकती हैं, उसको सब कुछ कर जी, सकती हैं, करेक्ट? जी, बेहतरीन। अब आप मुझे ये बताइए, हम्म, क्या हम किसी भी हाँ, चीज को हम्म, 100%ली हाँ, विदाउट एनी सेंसेशरी नर्व्स को यूज किए एक्सेप्ट कर सकते हैं? मतलब कोई कोई चीज ऐसी होती है जो हमारी सोल मतलब एक्सपीरियंस कर पाती है, कोई फीलिंग ऐसी होती है कि परफेक्ट, हो सकता परफेक्ट, है, लाइक हम फील परफेक्ट। करते हैं, एज किसी को पेन फील होती है, किसी का मतलब हर्ट होता है, कोई जाते हैं, तो मतलब बहुत सारी, पेन फीलिंग इज ऑल्सो अ ये सेंसेशरी नर्व जिसको वो पता फीलिंग है, वो कहते हैं। सेंसर, जी वो पता है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी परफेक्ट, होती है जो हम कर पाते हैं फील विदाउट। परफेक्ट। नाउ वापस आते हैं, मेरा सवाल गौर से सुने। जी, जी, क्या बताइए। आप किसी भी चीज को बगैर एविडेंस या के, चाहे वो देखने का एविडेंस हो, चाहे वो हाँ, टच का एविडेंस हो, चाहे वो हम्म, पेन की फीलिंग का एविडेंस हो, चाहे वो हम्म, टेस्ट का एविडेंस हो, हम्म, किसी भी एविडेंस के बगैर एक्सेप्ट कर सकती हैं? बस नहीं, पर तब तो मुझे पता ही नहीं, बट मैं बिलीव करती हूँ, मैं पैदा हूँ, तो मुझे तो पता हाँ नहीं, हाँ, नहीं आपस में नहीं, बातें कर लें, दोनों दोनों आपस में ठीक म्यूट है, करके बातें कर लें, कोई मसला नहीं है। इतना कम बोलने की जरूरत नहीं है, आपके साथ तो दूसरी बहन है। आप म्यूट करें और आपस में गपशप लगा के फिर जवाब दे दें, कोई मसला नहीं है। मैंने हेडफोन लगाए में बड़े इनहैंस हेडफोन्स हैं, आई कैन हियर द अदर पर्सन टॉकिंग टू यू। सो म्यूट करके बातें कर लें, फिर जवाब दें। ला 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 ला। ये ठीक है, साहिल भाई जी, नहीं कर सकते, हाँ, आंसर ये कि नहीं कर सकते, हाँ, क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। थैंक यू सो हाँ, वेरी मच, बहुत अच्छा जवाब है। परफेक्ट। ओके, नाउ हियर इज द थिंग, ओके, अल्लाह जो है वो एक ऐसी एंटिटी है हम्म, जो ना तो आपकी फीलिंग में है, हम्म, ना आपकी सेंसेसरी नर्व में है, हम्म, ना आप उसको देख सकती हैं, हम्म, ना आप उसको महसूस कर सकती हैं, इवन सो एंड थ्रो। बट अगर मैं आपको कहूँ कि मैं मुझे महसूस आपको भी कर मैसेज ना सकती करना पड़े, प्लीज शट अप, प्लीज प्लीज, फिर लेट मी फिनिश। हूँ, इवन ओके, सो एंड सो कि मोहम्मद ने कहा था कि हाँ, तुम अपने रब को ख्वाब में भी नहीं हम्म, देख सकते। यू कांट इवन विजन योर रब, योर अल्लाह इन द shut up, विजन। सो जी, एट द एंड ऑफ द डे, अल्लाह एक ऐसी एंटिटी है जो कि जी, आपके किसी भी हम्म, सेंसेशरी फाइव सेंसेशन में नहीं आ सकती है। नाउ जी, माय सिंपल क्वेश्चन इज, हाउ विल यू एक्सेप्ट हिम एज गॉड? नहीं सर, पहला ये क्यों, क्योंकि मैं पहले मुस्लिम फैमिली में पैदा हुई हूँ, ठीक है, तो मैंने कुछ चीजें ओके, अपने पेरेंट्स से सीखी है, कुछ चीज, लेकिन जब मैं थोड़ी ओके, सी बड़ी हुई तो मैंने कुछ चीजें खुद पढ़ी, बुक्स से, रिलीजियस बुक्स है, कुछ चीजें ओके। उतनी मुझे नहीं पता, बट जितनी पता है मैंने सीखी है, तो उसी हम्म, बेसिस पे, हम्म, बट ऐसा नहीं है कि मैंने कभी अल्लाह को देखा या कुछ, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन पूछा, बट मुझे आंसर मिला यही हमारा ईमान है, तो मैंने एक्सेप्ट किया एज कि ये मेरा ईमान है। okay, that was not my question, right? What was my question? Can you please repeat my question? आप प्लीज फिर से बता सकते हैं, सॉरी। मैंने यही बताया था, आप अल्लाह को बिलीव कैसे कर सकती हैं जबकि आपने वही तो किसी भी मैंने बोला, सेंसरी नर्व से, किसी भी वही सेंसरी नर्व से वही मैं अल्लाह को
अल्लाह को फील नहीं किया, देखा नहीं, टच नहीं किया। आपका सिर्फ पहला आंसर था सही कि मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हुई थी, उसके अलावा आपने कोई बात नहीं हाँ, बताई मुझे। ठीक है, मुस्लिम घर में पैदा हुई, मैंने उधर से सीखा, मैं उसी एनवायरनमेंट में मतलब बड़ी पैदा हुई, तो मैंने खुद भी कुछ पढ़ा, मतलब दूसरी चीज़ इसी नहीं की, तो चीज मैंने को बुक भी पढ़ा, वो इसी चीज को तो साहिल इतनी कहता है चीज़ें अंधविश्वासी। नहीं, मतलब आप फिर कहना चाहते हो कि जो अभी डॉक्टर जाकिर नाइक है, वो अंधविश्वासी है जिसके पास इतनी नॉलेज है? मतलब बिल्कुल, मुझे लगता है बिल्कुल, उसके पास अपने 3 टाइम्स एब्सोल्युटली 4 टाइम्स ज़्यादा नॉलेज है, वो अंधविश्वासी है? विश्वासी, हाँ मैंने सही लिखा है, अंधविश्वासी। तो इसी चीज को कहा जाता है अंधविश्वासी, ठीक है, राइट? ओके, जी। नाउ दैट्स पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज, पॉइंट नंबर 2 इज़ व्हाट? अब मैं बताने लगूंगा ना, पॉइंट नंबर 2 बताऊंगा तो आप सुनेंगे तो बताऊंगा ना। मैं अब मैंने सुनूँगी, आपको जी। ये कहा था कि पूरे कुरान में से, इन दी होल कुरान एक प्रूव सेकंड, ओनली एक सेकंड, वन थिंग। ओके। आप अपना कॉमन सेंस यूज़ क्यों नहीं करते? आप क्यों खुद को फ़ज़ूल समझते हैं कि हम मतलब इधर फ़ज़ूल में रहते हैं? थोड़ा दिमाग तो यूज़ करना कि कोई मैंने ना कब कोई कहा हम पावर। लोग फजूल में रहते हैं? आप मैंने कब बोलते हैं ना कहा कि हम लोग कुछ फजूल नहीं में? है, ना अल्लाह है, ना कुछ है, बट देयर इज़ कि मैंने सुप्रीम पावर। मैंने कब कहा कि कुछ नहीं है? मैंने कहा मतलब है इन कैसे? द होल कुरान आपका प्रूव मी वन रिलीजन थिंग। क्या है? मतलब एक आप चीज, खुद को हिंदू समझते हो, क्या समझते हो या जस्ट मैंने नॉर्मल कहा ऐसे मुझे ही? पहले पहले इसी का जवाब दें, क्या आप पूरे कुरान में से एक भी चीज को प्रूव कर सकती हैं? सिर्फ एक को, एक चीज़ आप बताएँ ना क्या प्रूव करना है? कोई एक, पिक पिक एनीथिंग। नहीं, आप पूछो ना कि क्या मेबी मैं ट्राई कर सकती हूँ। आप कुछ पूछिए। मैंने कहा पूरा कुरान आपको दिया ना, मैं आपको लिमिट ही नहीं कर रहा। मैंने आपको तो कहा है पूरा ये तो एंड बन जाएगा। लिमिटेड किसने है। कहा है यार? एंड, अंध, यू एन डी, अंधविश्वासी। हाँ, मैंने कहा है पूरे कुरान में से कोई एक चीज पहले साबित मुझे कर दे। बताओ ना आपकी आपका रिलीजन, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्या हो? मैं बिल्कुल बताऊंगा, डोंट वरी, हम वहां तक तो जाएंगे। उसी में लेकिन अभी मैं हाँ, टॉपिक चेंज नहीं करना था, बिकॉज एज सून एज आई विल टेल यू समथिंग, मैं आप वही पूछ टॉपिक रही हूँ चेंज आपको कर कि देंगे। आप कुछ पूछो जो मैं प्रूव कर सकता हूँ। अभी मेरे फर्स्ट दिमाग में ऑफ कुछ ऑल, मैंने क्या, ट्राई कर सकती आपका पूरा कुरान है आपके पास, सूरह 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 फातिहा से लेके सूरह नास हूँ। तक पूरा हुँ, कुरान, हुँ, इसमें हुँ। से कोई एक चीज साबित कर दें, एक। कुरान में आपको ऐसी कौन-सी चीज़ लगती है कि जो आपको लगती है कि साबित नहीं हुई? कोई आप तो बताना कुरान जिस पे में आपको कोई भी चीज जो आपको साबित करने बिल्कुल। जोगी नहीं है, सब कोई चीज साबित नहीं हो सकती कुरान की। कुरान में थोड़ी ये प्रिडिक्शन है कि सुबह उठोगे तो ये होगा, शाम को उठोगे ना, वो तो जस्ट हिस्ट्री है मैं उसमें कि इसीलिए कब पूछ क्या रहा हुआ हूँ था, कि हमारी पूरे लेसन्स है। कुरान में से, उन्हीं को प्रूव बहन बहन करना है। सुने, मेरा सवाल सुने। तो हुँ, आप मुझे कह रही है कुरान की 6400 आयतों में से हुँ। आप एक भी आयत को प्रूव नहीं कर सकती, करेक्ट? नहीं, आप पूछो ना, मैं सारी प्रूफ करने की ट्राई कर सकती हूँ। जब आप पूछते ही नहीं, ऐसे में कैसे कुछ भी मैंने, बोलूँ मुझे? यार देखो इसे कहते हैं ओपन फील्ड देना। मैंने आपको ओपन फील्ड दे दी है कि जो भी आप प्रूव कर सकती हैं वो प्रूव कर दें। इट्स कॉल्ड एन ओपन फील्ड। आप पूछो कुछ, मैं कर लूँगी। मैं भी आपको ओपन फील्ड में बोलती हूँ, कुछ भी पूछो मैं प्रूफ करके देती हूँ। अरे बहन, ओके चैप्टर, ओके देखें, अब देखें, आपको मैंने 4 दफा ओपन फील्ड दी, आपने नहीं ली। अब मैं फील्ड को अपनी मर्जी से खेल लूं? अब मैं अपनी ठीक मर्जी है, की पिच खेलो पे खेल जैसे लूं? आपको जैसे खेलना है, क्योंकि मुझे भी देखना है कि आप लोग कैसे हो, आप भी खेलो, क्या करना है अब आपको। मैं अपनी पिच पे खेल लूं? जी, जी। आर यू श्योर कि मैं अपनी पिच पे खेल लूं? बाद में आप ये तो नहीं 100% कहेंगे कि श्योर। अपनी मर्जी से टॉपिक बना लेते हैं? नहीं, कोई बात नहीं, आपको जो बोले, मैं तो सीखने आई हूँ आपसे, आप बोलो। ऐसा तो नहीं कहेंगे? क्या? प्रूव कर रही थी ना तुम, इसको ये प्रूव नहीं, मैं करो। सीखने सिखाने की बात नहीं कर रहा। अब मैंने आपको ओपन फील्ड दिया, आपने नहीं खेला। अब मैं अपनी मर्जी की फील्ड पे आपको खिलवा लूं? एक जो स्वीट वाटर है, जो सॉल्ट वाटर, जो तुमने नहीं देखा, वो दोनों मिक्स एक सेकंड। और जो जी, आपने बात कर लें आप। नहीं भैया, पूछो आप ही, कौन-सा पीछे आपका यार, बोलो। अरे जान बुझ कोई कॉम्प्लिकेटेड देगा। कन्फर्म? ओके, कन्फर्म। कुरान आदम कहता साहब, है लेकिन एक कि बात तो अगर आज आपकी बीवी, हुँ, बहरन ज़रा जी बीवी जी हटो सलवे, इधर। जी सलवे, जरा समझ मैं एक गया। पॉइंट रख देता जी हूँ, फिर सलवे, आप अपना वो रख लेना। नहीं, मैं कह रहा था जी 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 कि प्लीज। आज आज दीदी लोग ने एक चीज तो रसूलुल्लाह की बात पे अमल किया जी, कि जी। जैसे आधी गवाही होती है ना, हुँ, आधा दिमाग वाली कहते हैं, तो दो खवातीन जो है मिल के आज एक होके आज आपसे बात कर रही है। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी, क्या सत्य फरमाया आपने, प्लीज गो अहेड नाउ। क्या। तुम्हें पता ही नहीं, ओके, तुम नहीं prove कर सईदा सकती जी और सईदा जी की जो भी साथ में साथी हैं, ठीक है, मुझे आपको ये जो करना है बताइए। आप पूछो, आप कितना टाइम ले रहे हो? बोलो राइट, जल्दी। तुम्हें बस देखना है, तुम नहीं प्रूव कर सकते इसको, ये प्रूफ जी है, जी, आपके इसे सामने प्रूव है। कर सकते हैं। मुझे बताइए कि आपका अल्लाह कहता है कि औरतों को, अगर जी, आपको हुँ, अपनी औरतों से कुछ खाफत हो, कुछ डर हो, खौफत तो बोले, उनको खौफत। डर, अगर आप सुनेगी चुप करके पहले मेरी स्टेटमेंट पूरी, तो आपको ठीक है, बिल्कुल पता लग जाएगा। ओके, आप समझा दें, इसकी तशरीह करके मैं प्रूफ कर देती हूँ, आप अगर थोड़ा। आपको आपकी औरतों से कुछ डर हो तो उसको ओके, मारो,
क्या कहेंगे आप इस बारे में? नहीं, मतलब नहीं, डर- मारो ना। तो हमारे इस्लाम में ये है कि अगर औरत कुछ भी करे ना तो ऐसा मारो जैसे झाड़ू है ना उसकी जो 3 वो होती है ऐसा ना, मारो जैसे आप- झाड़ू से मारा जाता है। उनको कहें जो ये जो अरे, बीबी आप पीछे सुनो, बोल रही है, ये सच कह रहा है जो ना, बीबी मुझे क्या तुम्हें पता ही नहीं है, क्या बोल रहे हो? क्या मैं छिपकली को भी झाड़ू से मारता हूँ, आपको पता है इस बात का? मेरे घर में जब दीवार पे छिपकली आ जाती है तो मैं झाड़ू पकड़ता हूँ और झाड़ू से छिपकली को मारता हूँ। तो औरत की औकात एक छिपकली जितनी हमारे है। इस्लाम में जो देखो, 3 साहिल भाई आप sticks ही है ना, क्यों गलत फैला रहे हैं? बहुत- ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर साहिल आपको भाई किसी नहीं है, आदम भाई है। से- तो आपने अभी नाम क्यों नहीं चेंज किया? कुछ रखो ना राम वगैरह। लिखा तो हुआ है आदम सीकर, मेरा नाम लिखा हुआ है आदम सीकर हुज्जतुल मुर्तदीन लिखा हुआ है। नहीं, इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं है कि आपके बीवी को सामने आए थे। तो ये कौन सी तुम्हारे साथ लैंग्वेज है? दिमाग अरबिक नहीं है थोड़ा क्या? ऊपर करो ना, इसकी तशरीह ये वगैरह वो कुछ नहीं है। लैंग्वेज है जो कि आपकी अल्लाह की लैंग्वेज है, अरबिक। अल्लाह की लैंग्वेज है, ठीक है, चलो ऊपर। अल्लाह ने कुरान अरबी में उतारा था। ये कौन सी हाँ, लैंग्वेज? वो सब तो चाइनीज पता है। नहीं है, अरबी है। कुरान इसी में आया था। दिख रहा है, लेकिन मैं तो इंडियन हूँ, मेरे को कैसे अरबिक समझ आएगा? अच्छा, इतनी बोंगी हैं आप। ओके, चले हम हिंदी लाते मैं हैं। बोंगी हूँ बट नॉट मोर देन यू, जाहिल आंसर लोग। तो सुनो यार। ये ओके ओके, फट हम गई तो जाहिल दीदी। का टेंशन नहीं ले यार। ले साहिल भाई, इनके लिए हिंदी ले आया मैं यार। दीदी ले फट जी। गई। चलो, पढ़े साहिल भाई, जरा आप ही पढ़ते हैं, अगर इनसे शायद हिंदी भी ना पढ़नी आती हो इन्हें। इंग्लिश हिंदी नहीं पढ़ने है आती है? क्या ये हिंदी? अरबिक हिंदी हिंदी आती है आपको पढ़ने दीदी? नहीं नहीं, आप पढ़ो। क्या हिंदी भी नहीं पढ़ी है आती, फिर आप अरबी भी नहीं 12th आती। में? अरे हमारे पढ़ना सिलेबस क्या में होता हिंदी नहीं है, हमारे में नहीं है हिंदी सिलेबस में। इंग्लिश आती है? जी जी। इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश कर दो, शुक्र है। एडम साहब इंग्लिश कुछ कर तो दो। आता है यार, कुछ तो आता है। साहिल भाई इंग्लिश बस एक बात क्यों करते हो, क्या नाम, जाहिल हूँ जैसे ही मतलब ऐसे कौन बात कर, कोई मैच्योर पर्सन अच्छा ऐसे अच्छा, बात इंग्लिश पढ़े आप, छोड़ें, गोली मारे साहिल को, गंदा बच्चा है साहिल भाई, गंदे बच्चे ऐसे नहीं गंदा करते मतलब हैं। बच्चा आप हूँ, ना हाँ। तो ये ज्यादा म्यूट करके ऐसे म्यूट करके ऐसे। हाँ जी, पढ़े। साबुन बहन। स्लो है दीदी का। साबुन स्लो नहीं, जाहिल लोगों के बीच में बैठे हैं तो समझाने में तो लगेगा भाई। अरे पहले पढ़ तो ले फिर समझाई। अरे पढ़ रहे हैं ना। देयर इज रिटन लाइटली, यही मैं तुम्हें समझा रही थी, लाइटली हाँ। कि इतना लाइटली। रिटन लाइटली, लाइटली जो है ना वो ट्रांसलेटर ने ब्रैकेट में लिखा नो है, नो नो नो, कुत्ती के बच्चे ने। ये ये ब्रैकेट में है, अरबी में नहीं है। लाइटली तो लिखा है ना, इतना लाइटली ओए हाय, एडम साहब तो इतना इनकी जान हो गई है। क्या इतना लाइटली, इतना लाइटली, इतना लाइटली, इतना लाइटली। इट्स वेल देखो एक्सप्लेन। देखो, आपको कुछ नहीं, मेरी बात सुनो, आपको कुछ भी नहीं पता, जी। आप अभी किसी ये पूरा जहालत मोड में हो, एक्सप्लेन ठीक है? किया गया इधर है तो और लिखा है, वहां पे आपको खुद लिखा है पढ़ना नहीं आता। इतना, और पता है किन सर्कमस्टेंसेस में, ऐसा नहीं कि आओ और बीवी को मारो। आपके अगर आप आयत पढ़ो तो सर्कमस्टांसेस भी लिखे हुए हैं, पढ़ो तो सही। तो पढ़ो ना, क्या क्या ओके, मैं reason पढ़ता लिखा है, हूँ। ये तो पढ़ो। ओके, अब बोलना नहीं, आपको मैं पढ़ना बोलता है, हूँ, मैं आपको पढ़ता मुझे हूँ। लगता है आपको आपको नहीं थोड़ी करना। मैं पढ़ देता हूँ भाई। और बहनों चुप करो, जरा कान खोलो और मुंह बंद करो। मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन। चुप कर जाओ, Okay. दोनों चुप कर जाओ और Right. म्यूट ना करना अपने आप को। नहीं है जरा अपनी जुबान पे ताला लगाओ, दोनों की दोनों। आंसर अभी मैं तुम्हें समझ। नहीं, म्यूट करोगी, मैं नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज यू हो गाइस गया आर हो गया, टॉकिंग टू म्यूट कर योरसेल्फ। लिया उन्होंने। अरे नहीं म्यूट करना कर लिया था। इन्होंने। नहीं साहिल, नहीं म्यूट करना अरे इन्होंने, बोलो ना, अनम्यूट कोई रहना। जल्दी बोलो। मुझे लगता है आप तो अनम्यूट हमसे रहना। ज्यादा जाहिल, आपको कुछ पता ही नहीं, हम सीखने आए थे, लगता है हम तो अंधविश्वासी हो गए इधर, इधर तो कुछ मैं पता सिखा ही रहा नहीं हूँ है। आपको, मैं सिखा इधर तो रहा हिंदू हूँ, जरा मुस्लिम। सब्र हाँ जी, ठीक है मेरा सब्र बच्चा, करें। चलो। मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन। आदमी जो हैं वो औरतों हाँ। के इंचार्ज हैं। ओके। बाय व्हाट अल्लाह हैज गिवन वन ओवर अदर, क्योंकि जो अल्लाह ने एक को दूसरे के ऊपर दिया। अनम्यूट करें अपने आप को, अनम्यूट योरसेल्फ। जी जी। मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा जब तक आप लोग अनम्यूट नहीं होगे। लीव योरसेल्फ अनम्यूट। ओके। मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन। आदमी औरतों के इंचार्ज हैं। आप बोलेंगे, मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, बिकॉज आई वांट ठीक यू टू अंडरस्टैंड दिस वर्स, बिकॉज यू कैन नॉट स्पीक विद ईच अदर। अच्छे से मुझे अंडरस्टैंड कराना, ठीक है? जी बिल्कुल, मैंने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और आप लोगों ने आपस में बात नहीं करनी। ओके। ओके। मेन आर इन चार्ज ऑफ वुमेन। मर्द Okay. औरतों के ऊपर इंचार्ज हैं बाय व्हाट अल्लाह हैज गिवन वन ओवर द अदर, जो कि अल्लाह ने एक को दूसरे के ऊपर दे दी है। अबाउट व्हाट दे स्पेंड, क्योंकि मर्द जो है वो औरत के ऊपर पैसा लगाता है फ्रॉम देयर वेल्थ। सो राइचियस वुमेन आर डिवोटेडली ओबीडियंट। लिहाजा जो अच्छी औरतें हैं वो 100% अपने मर्दों की ओबीडियंट हैं, जैसे कि कुत्ता एक कुत्ती अपने मास्टर का होता है। नहीं, इसका मतलब जैसे ये थोड़ी, आप इसका अपने मतलब ये पापा थोड़ी के लिखा है। ओबीडियंट है, ये थोड़ी ना होता है। ये आप जरूर, कैसे हम तो इसको इसके ओबीडियंट अपने साथ पेरेंट्स के भी हो सकते हैं, ये थोड़ी जरूरी है कि बेहतरीन। कुत्ता आप की आगे इसको चलते इसके हैं। साथ नहीं नहीं, आपके Guarding बोलने का in- गलत आप आंसर ही नहीं है तो आप बोल रहे है। हैं, आगे नहीं, चलिए। ये थोड़ी, ये तो गलत मैं बताने लगा हूं कैसे मैंने कुत्ते की एग्जांपल दी थी, मैं दे दूं? मैं अल्लाह की आयत पढ़ के साबित करूं? अगर आप लोग बोलना बंद करें। दिखाओ मुझे, अल्लाह ने कहाँ मेंशन किया है, दिखाओ। मैं आगे बता दूं, आगे आयत ही बताएगी। जी जी। जैसे कि कुत्ता गार्ड करता है, उसी तरह औरत को गार्ड करना है इन
absence what Allah would have bond them guarded, जिसको कि अल्लाह ने गार्ड करने का किया। जिस तरह हम घर में कुत्ता रखते हैं वो हमारी घर की रखवाली करता है, उसी तरह उस औरत ने अपने हस्बैंड के घर की, नहीं, उसके मतलब बच्चों की आपकी रखवाली करने लिखा हुआ है। करती है, सब खाना पका जी, के आपके रखती है, सामने। ताकि कुत्ते के साथ वो कब क्या गार्डिंग में करेगी नहीं आता, वो? खाना पकाना गार्डिंग में नहीं आता। मतलब नहीं, इसका मतलब इधर कौन सा लिखा है कि कुत्ता, कौन सा मेंशन किया है? खाना पकाना गार्डिंग में नहीं आता। परसेप्शन है। नहीं नहीं, मतलब ये ये तो तो आपकी हाँ। खुद की परसेप्शन है ना। ये तो आप खुद बोल रहे हो, खाना इसमें पकाना गार्डिंग में आता है। खाना पकाना गार्डिंग में आता है। बहुत सारी चीजें आती है, जरूरी थोड़ी कि कुत्ता किसी के गार्ड करना किसे कहते हैं? रखवाली करने को, करेक्ट? रखवाली करने को। ओके, आप हस्बैंड चला गया, आपने किस चीज की रखवाली करनी है? अपने बच्चों की। ओके, और उस घर की? हाँ, ऑब्वियसली वो तो मेरा है, तो करनी पड़ेगी। बेशक, जो मैं घर में कुत्ती रखता हूँ वो भी यही करती है। मैं घर से हमारे बाहर साथ होता हूँ वो मेरे बच्चों की रखवाली करती है। पापा भी करते हैं, तो आपके आप उसको पेरेंट्स भी कंपेयर करेंगे? उनको ये सबको कौन सा सेम ही लॉजिक बोलते हैं, है? ये कौन सा लॉजिक है? नहीं। इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। मेरी जो कुत्ती है वो मेरे पेरेंट्स की भी रखवाली करती है। मतलब ये कौन सा, दैट मतलब मींस क्या? कि जो भी मतलब अपने बच्चों की केयर टेक करे, जो कुछ भी करे, जिनके वो पास कुत्ता है। कुत्ता नहीं जी है, जी, जो बिल्कुल जिनके ऐसा ही parents- होता है। आपका ये कहने की दुनिया में एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। है, जो घर को ख्याल रखती है, ये वगैरह वगैरह, वो सारी बिल्कुल, कुत्तियां हैं। ये ख्याल की बात नहीं हो रही, गार्डन की बात हो रही है। ये तो बाद में। ये तो आपका But थॉट है, those- अंधविश्वासी तो बट आप हो। दोस्त, एक सेकंड ये तो रिलैक्स, आप टेक इट बोल रहे हो खुद से, ऐसे तो कहीं mention अच्छा, नहीं किया, कुत्ता ऐसे साइड पे कर लो फिलहाल, रुको। बट नहीं, आप ये दोस्त आप ये from समझ whom रहे, you feel- आपके समझने का तरीका गलत है। ओके, कोई मसला नहीं है, साइड पे कर दिया उसको हमने। और बताएं। ओके, बट दोज फ्रॉम whom you fear arrogance, मगर वो औरतों जिनसे तुमने एरोगेंस फियर कर रहे हो, एरोगेंट है नहीं, तुमने फियर किया है। एडवाइस देम, उनको बताओ। forsake them in bed, उनको बेड से दूर कर दो। एंड अरे if they strike them, possess- अरे ये पूरा क्यों नहीं पढ़ रहा? अल्लाह पहले ये क्योंकि बोला है। ब्रैकेटें अरबी में नहीं है। ये देखें, ब्रैकेटें अरबी में नहीं है, देखें मैं आपको बता देता हूँ। अरे अरबी में वल्लैती तो तखाफूना, वल्लैती, चुप करके सुने, वल्लैती तखाफूना नशूरुहुन्ना, आप इंग्लिश में बता दो। नशूरुहुन्ना नहीं, ओके, तो आपकी ब्रैकेट बात से आपका कोई लॉजिक नहीं है, ब्रैकेट आप ऐसा सईदा, दिमाग लगा गॉड ओए मींस कुत्ता, सईदा, मतलब आपका यही सईदा, लॉजिक है, कोई ओए गॉड बगैर, है, कुत्ता है, ये कैसा लॉजिक है? गॉड मींस कुत्ता। अरे कुत्ता साइड पे कर दिया, आगे देख, नहीं, आपको आगे देख। आपको समझने का तरीका गलत है। आप सही हो जो आप पढ़ रहे हो, अरे नहीं, ट्रांसलेट अब ये फंस गया ना तो बुरा है, ये तो आयत में है ही ये नहीं। तो इंग्लिश में है। ओके, लेट्स सी। हाँ ओके, ठीक है, मतलब गॉड मींस बेवकूफों कुत्ता, के जो सर घर पे का सींग काम नहीं होते, और वो भी मुझे पता है कि दो औरतें मिलके एक मर्द के बराबर होती है, लेकिन आप लोग फिर भी एक मर्द के बराबर नहीं हो सकते। मैं आपको दूसरी ट्रांसलेशन दे देता हूँ, इस्लाम में औरतों को नहीं, मैं आपको दे ऐसे देता हूँ। ऐसे चेंज की दिखा। नहीं, इंग्लिश में पढ़ो ना, इंग्लिश वाला, क्योंकि इंग्लिश हम हिंदी मीडियम से नहीं है। दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अब वो बात ये है ना कि आप लोगों को यही समझ नहीं है कि ब्रैकेट किस जगह पे और किस जगह पे नहीं है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर अरे वो सकते। तो वर्ड की मीनिंग है ना, हाँ, अरबिक में उस वर्ड का मीनिंग मतलब आप ये इसको थोड़ी खुद है। ऐड करें, आप उसको अपने मुंह से ट्रांसलेट करें। नहीं नहीं होता तो मैं आपको कहता हूँ ये। तो ब्रैकेट वाला छोड़ रहा है, ये तो ब्रैकेट वाला बोलते कि वो अरबिक अरे में नहीं दीदी है। आपस में खुसर पुसर बंद करो, जरा दिमाग खोल के सुनो। तो आप नहीं, लोग आप खुद का आप भी दिमाग- तो सुनो ना, अगर आपने बात की तो आप भी तो सुनो, अगर आप इधर बैठे हो बात करने के लिए। ये देखें, ये ले पकड़े, ओल्डर ट्रांसलेशन खोलते हैं, उसमें ब्रैकेटें नहीं होंगी। ये ले, मैं ब्रैकेटों के बगैर ट्रांसलेशन, अर्ली ट्रांसलेशन खोल ली। अरे तो नहीं नहीं पहली वाली लेके आओ, आप क्या As for those whom you fear rebellion, admonish them and banish them to beds and scourge them, और उनको स्कर्ज करो। अब ये ब्रैकेटें नहीं है, तो नो मैटर व्हाट यू डू, अब आप इससे भाग नहीं सकती। ब्रैकेटें इज नॉट इन कुरान। आप तो भाग गए ना, आप क्यों भागे? क्या हो गया? आपको पढ़ना नहीं आता, मतलब आपको क्योंकि उन्होंने 2 नंबर ही किए दीदी। मैंने आपको अरबी दिखा दी, उसमें नहीं है। साहिल को समझा दो यार थोड़ा सा। लोगों को समझना नहीं आता। मैं अच्छा, साहिल मैं को के लिए समझा जा रहा हूँ, मैं तो इसलिए जा रहा हाँ हूँ। हाँ ठीक है जाओ, मैं आपके समझा। पास जवाब नहीं, आप जाओ, अल्लाह हाफिज, मतलब थैंक यू। कोई नहीं मैं समझा देता हूँ, आप समझा टेंशन दो, ना ले। उनके पास जवाब ही नहीं था। कोई दीदी टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल ठीक है। वही वाली ट्रांसलेशन आओ, आप हमें दिखाओ। अच्छा अच्छा ये बताओ दीदी ये बताओ कि ये ट्रांसलेशन में क्या प्रॉब्लम है? आप वही वाली ट्रांसलेशन लेके आओ। इसमें क्या प्रॉब्लम है ये बताओगे तो मैं वो वाली ट्रांसलेशन। उसमें क्या प्रॉब्लम था? उसमें ये प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ अभी। पता नहीं किधर से ट्रांसलेशन उठाए, वही सविया ट्रांसलेशन लिखो उसको सविया करके सविया दो, अभी और आपने हम आप सविया हमें wrong proof करके दो, सविया फिर आपकी मर्जी। ओके सविया जी। सविया आपने अभी ये सवाल किया ना, मैंने आपसे सवाल किया इसमें क्या प्रॉब्लम है, आपने मुझसे सवाल किया उसमें क्या प्रॉब्लम था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रांसलेटर है नहीं, उसने उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रियल जवाब ले लो आपने जवाब। आपको कुछ भी नहीं है, वो चले गए सविया आंसर जी
आप वही सविया जी, ट्रांसलेशन सविया जी जवाब ले लो। उर्दू में उतरा था। सुनो मेरी सविया जी जवाब ले लो, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब ले लो, ठीक है? ठीक है, मैं अभी सवाल जब पूछ रही हूँ तो सवाल ले लो। अगर हाँ, आप इधर उसका मैं बैठे हो आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, ठीक है? ठीक है जी। उस ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम ये है कि उसमें ट्रांसलेटर ने वो चीज ऐड की है जो कि अरबी में मौजूद ट्रांसलेटर नहीं है। कुछ ऐड नहीं करता, ये कौन सा ट्रांसलेटर जो खुद ही ऐड करता है? बिल्कुल ऐड करता है। अच्छा, नहीं, अगर मतलब आप वही ट्रांसलेटर ने मैं बोल रही हूँ, सविया साहिल भाई, आप वही सविया ट्रांसलेशन लेके आओ, उसका उसको जवाब दे रहा ट्रांसलेट हूँ, करके दिखाओ कि सविया हम लोग गलत है, अल्लाह ठीक है। उसका जवाब दे रहा हूँ, सुन लो। हम्म, अगर वो अरबी में लिखा हुआ है तो ट्रांसलेटर ने ब्रैकेट क्यों डाली हुई है? हम्म, क्यों डाली है? जी अगर वो चीज अरबी में मौजूद है हाँ, तो उसको ब्रैकेट में क्यों डाली है ट्रांसलेटर ने? क्योंकि अरबी में वो एक वर्ड था, मतलब उसका वो पूरा मतलब ब्रैकेट में meaning क्यों था। डालते हैं? क्योंकि कुरान थोड़ी पूरा एक्सप्लेन, वो तो हमें खुद समझ, अब आपके समझने का तरीका कुरान- गलत है। कुरान आप भी गार्ड को अगर वो कोई फीमेल अपने scripted घर की मतलब वो अगर कहा सविया किसी जी, को बोल, आपका मतलब गार्ड इज इक्वल टू कुत्ता। अगर एक लड़की सविया अपने जी, घर की देखभाल कर रही सविया है, जी, ठीक करिए, दैट मीन्स वो सविया कुत्ती जी, है। आपके समझने का ब्रैकेट तरीका गलत है। बढ़िया था। ब्रैकेट हाँ, में वो doesn't उन्होंने mean कि कुत्ता, अरे वो अपनी वो इज्जत खाना की पकाना देखभाल, नहीं है कि गार्डन में बच्चों खाना को पकाना ये सब पकाना, ये तो बेसिक खुद नीड की है, सब बात इज्जत है। की रिस्पेक्ट करना है, मतलब कि कुछ गलत काम नहीं करना है। खुद की दूसरे इज्जत से, बहुत वो सारी है। चीजें हैं, आपको तो कुछ पता ही नहीं, आपस मुझे में बात अच्छा, एक करेंगे। काम करते हैं, चलो एक काम करते नहीं हैं, नहीं नहीं, आप वही ट्रांसलेशन लेके आओ, वो एक्सप्लेन करके एक दो। काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक ठीक काम है, करते हैं, ठीक है, टेंशन दो ना लो, काम करते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, थोड़ा टेंशन ना लो, ठीक है? ठीक है। इसमें आपको ब्रैकेट वाला और ये सब नहीं, मसला है, आपने वो क्यों हटाया? अगर आप ट्रांसलेट कर रहे थे तो क्यों हटाया? वो क्योंकि तो रियल ट्रांसलेशन आपको जब अरबी आती ही नहीं है नहीं। तो अगर उसमें आपसे बहस में कैसे करूं? किससे? नहीं नहीं, अगर मेरी बात आपको सुनो, अरबी मेरी बात आती सुनो। नहीं है, मैं वही देखो, आप मुझे समझ आ गया कि आपको खुद समझना नहीं आता, इधर लोगों का आके ज्ञान देते, आपको खुद भी कुछ मिसकंसेप्शंस है माइंड में, आप तो मेरे से ज्यादा गए गुजरे, मैं भी 12th में, फिर भी आपने इतना पढ़ के भी कुछ हासिल नहीं किया, समझ नहीं आया आपको वो आप चीजें। इस्लाम के हिसाब से गई गुजरी है, ये आपकी अकल आपके कहने का मतलब ये है कि अकल जिसके पास लॉजिक डेफिशिएंट है है। वो मुस्लिम है, जो सही बात दीदी करे वो मुस्लिम है, दीदी ठीक है? दीदी दीदी क्या दीदी आपका तो कोई लॉजिक, और आप इस्लाम बार के बार बोल रहे हिसाब से टाइम टाइम सुनो, टाइम टाइम। दीदी सुन लो, पहले बोलती बहुत ज्यादा है, एडम साहब ने पहले ही आपसे कहा था कि सुनती कम है, बोलती ज्यादा है, इस वजह से ही आप लोगों का प्रॉब्लम है। खाली कुतुर पुतुर चुतुर पुतुर ये सब करोगी तो आप कुछ ज्यादा नॉलेज है ये साबित नहीं हो जाएगी, ठीक है? आपको वो नहीं समझ में आ रहा है, उसमें हमने आपको बता दिया कि आपके ट्रांसलेटर ने डंडी मारी हुई ब्रैकेट डाल के, आपको अरबी आती नहीं है तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी, है ना? प्रॉब्लम ये है। तो आपको जो चीज समझ में आएगी उस पर हम डिस्कशन वो कर लेते खुद हैं, ठीक है? ट्रांसलेट करके आपने खुद ही किया था, जो कुछ भी किया था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला कि दिखाओ कोई आयत, हम प्रूफ करके दे दिया हमने प्रूफ। हाँ, अब आपको, अब मैं आपके दिखा कहने रहा का हूँ देखो, सविया, सविया आई नो, देखो अगर औरतों में दिमाग कम होता ना, इन योर ओपिनियन, मगर वो चलता ठीक से है, परफेक्ट। मेरी ओपिनियन में नहीं, आपके रसूल की ओपिनियन में, काफी विश्वास आपके रसूल की ओपिनियन में, सैयदा, आपके सैयदा नहीं सविया, सविया ठीक आपके है, मेरी रसूल बात की सुना, पॉइंट ओपिनियन वाली में बात, आप मुझे डिफिशिएंट मेरी इन बात नॉलेज सुनो, है। आप मुझे ये अच्छा, बोलो कि आपको आप इधर सुनना है क्यों कि बता नहीं रहे हो, सुनना आप है? इस्लाम के बारे में बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो ये सब ऐसे? सविया, आपको क्यों सुनना है नहीं सुनना है? मुझे, मैं तो पूछ रही हूँ ना, क्यों बोल रहे हो ये सब इस्लाम के बारे में ऐसे? सुनो तो, हाँ, मैं बता रहा ठीक हूँ, है, मैं बता रहा हूँ, मैं बोलो बता रहा हूँ, मैं बता बोलो रहा हूँ। ना। अरे हाँ, आपके फर्स्ट सामने मुझे ये लगता है, आयत है, पढ़िए, आयत पढ़िए। ठीक है, आप ही पढ़ के बताइए ना। ओके, मैं बताता हूँ पढ़ के। ये हम्म, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 1 है, ठीक ठीक है, है? इसमें अल्लाह क्या कहता है? ओके, कद हाँ, अफलहल मुमिनून, certainly will the believers have succeeded, ठीक है? नेक्स्ट आयत में जाते हैं, ठीक है, उर्दू भी मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ है। बेशक ईमान वाले रस्तगार हो गए, यकीनन फलाह पाई है ईमान लाने वालों ने। एग्री। ओके, नेक्स्ट, अल्लदीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, दोज हु आर ड्यूरिंग देयर प्रेयर हम्बली इंटेंट, दोज हु प्रे हम्बली, जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। सेकंड आयत हो गई हिंदी में, जो अपनी नमाज में विनम्रता अपनाने वाले हैं। ठीक है, हम्बली। थर्ड आयत है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुरिदून, एंड दे हु टर्न अवे फ्रॉम इल स्पीच, ओशन आइडल टॉक, लग़वियात से दूर रहते हैं और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। होगी तीसरी आयत। ओके, तो इनका क्या मतलब? ये दिखाने का मकसद बता रहा हूँ। वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, and those who are observant of zakah, who pay the prescribed alms,
ज़कात के तरीके पे आमिल होते हैं या ज़कात के और जो ज़कात अदा करते हैं। इतना हो गया, 4 ठीक है, आयत। अब ठीक है। हाँ। वल्लज़ीना हुम लिफुरूजिहिम हाफिज़ून and they who guard their Their- private parts, ओके। who guard their chastity. उर्दू में है अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। शर्मगाह किसे कहते हैं? जेनाइटल्स। हाँ। जेनाइटल्स, थैंक यू सो वेरी मच। और हिंदी में है और जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करने वाले हैं, ठीक है, प्राइवेट पार्ट्स। 5वीं आयत होगी। 6ठी, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन, except from their wives or those their right hands possess, for indeed they will not be blamed, except with their spouses or their slaves, with these they are not the blame. उर्दू में है सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। 5वीं और 6ठी आयत आपको ये कह रही है, आपके अल्लाह की कुरान की, कि मोमिन वो होता है जो अपने जेनाइटल्स, अपने प्राइवेट पार्ट, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करता है। ठीक है। और 6ठी आयत ये कह रही है, 2 एक्सेप्शन है इसमें, 2 एक्सेप्शन में वो अपने प्राइवेट पार्ट को यूज कर सकता है। कौन कौन है 2 कैटेगरी? एक है देयर वाइफ्स, ठीक है, स्पाउसेस, और देयर स्लेव्स, ठीक है। और लौंडिया। ओके। लॉन्डिया मींस मुझे जो ये काम बताइए। वगैरह करती रहती है उधर पे, यू नो, है ना? क्या? बोलो आप। नहीं, आप कुछ कह रही थी, आप बोल दीजिए, फिर नहीं, मैं अपना आपका मुद्दा क्वेश्चन, आपका पूछने का नतीजा बताएं आप। मेरा पूछने का नतीजा ये है कि जी। ये कैसे एक अच्छा खुदा हो सकता है जो आपको लौंडियों के साथ सेक्स हाँ, करने की अगर इजाजत आपको, दे रहा है। अगर आपने इतना पढ़ा, आपको स्लीव्स वर्ड उठा के थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना था, ठीक है ना? आप बता दें हिस्ट्री। ठीक है। जब मतलब जो उनके घर में वो स्लीव्स वगैरह होती थी ना, मतलब ये पुराने जमाने के, उनको उनके साथ वो निकाह में होते थे। वो ऐसी किसी लड़की को उठा के साहिल नहीं मैंने रखते मैसेज थे। पहले ही कर दिया था, ये नहीं मानेंगी। मैं आदिल साहब, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जब वो स्लीव्स, वो अरे सविया, सविया रुक जा, रुक जा। सुनो, मेरी बात सुनो। सविया, सविया रुक जाओ, कोई मुश्किल नहीं, हम आपको सुन रहे हैं, हम आपको सुन रहे हैं। प्लीज प्लीज रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं, प्लीज, हम सुन रहे हैं, आपको पूरा मौका देंगे। आपने ये कहा कि जो स्लेव्स होती थी उनके घर में, उनसे वो शादी कर लेते थे, राइट सविया? ना घर में रखते नॉन महरम को नहीं, निकाह, वो नॉन महरम्स को घर पे नहीं रखते थे, ऐसे किसी को भी उठा के। हाँ हाँ, समझ गया मैं, हमारे इस्लाम में मैं समझ गया सविया, मैं समझ गया। आप ये जो है ना, मतलब नहीं था कि वो उनकी वाइफ्स थे। अब चलो दूसरा क्वेश्चन। ओके, हाँ 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 हाँ, चलो नहीं, चलो नहीं, अभी ये मुद्दा को जो है ना उसको सॉल्व करना है। रुको रुको रुको, 1 मिनट रुको, हाँ 1 मिनट रुको। हाँ, स्लेव्स, अगर आप कुछ पूछ यार रहे हो रुको। तो सुना भी करो, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल सुनूंगा, मैं इसी वजह से आपको लिया ना। लिखने का क्या फायदा, हमें समझ आ रहा है। मैं अरे फायदा बता रहा हूँ ताकि आप, हम थोड़ी ये कि आप लिख के बताओगे इतना। अरे कितना बोलते हो, रुक जाओ थोड़ा। आप ठीक ये है। कह रही है स्लेव जो है उसके साथ शादी करते थे, फिर सेक्स करते थे, राइट? राइट, ठीक है, बताओ आप। हाँ ओके, मुझे बताओ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, लेकिन आपके घर में आपका नौकरा, आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर आपकी वाइफ है तो वो नौकरानी क्यों है, या अगर वो नौकरानी है तो वाइफ क्यों है ना? एग्जैक्टली जी, ठीक है, ठीक है। हमारे मतलब इस्लाम में एक ही वाइफ ऐसी होती है जो आपको वर्जिन हो सकती है, मतलब वो आपकी, लेकिन बाकी जिनके साथ भी शादियां होती है ना, वो किसी रीजन की वजह से। बगैरत ने ये स्टेटमेंट दी है आज तक जिंदगी में कि एक ही वाइफ वर्जिन हो सकती है। आपको पता सुनो, ये स्टेटमेंट कहाँ से आई है कि कहाँ से एक ही वाइफ वर्जिन हो सकती है? हाउ स्टूपिड इट इज। यू कैन हैव 10 वर्जिन वाइफ्स, यू कैन हैव 10 वर्जिन वाइफ्स, सो व्हाट? बाकी जितनी भी वाइफ्स होंगी ना, वो या तो मैरिड होंगी या उनके साथ मर्द की बीवियां जो मर्जी हो, लेकिन और वोट बोलो। ये क्या बकवास है कि एक ही वाइफ वर्जिन हो सकती सविया है? जी, वो सवाल ही, अरे 1 मिनट सविया, सविया 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 प्लीज 1 मिनट रुक जाओ। सवाल ये नहीं है कि बाकी वाइफ वर्जिन है या फिर विडो, मैं बोलती हूँ कि वाइफ ऐसी हो सकती है जिसके साथ कुछ ना हुआ हो, ठीक है? एक मिनट, क्योंकि अरे आपका अभी दिमाग नेगेटिविटी से भरा है।
सविया, मुद्दा भी वो नहीं है, सुनो मेरी बात, हालांकि आप इस मामले में गलत है, अच्छे से सुन लो, आपने वो गलत बात कही है, लेकिन हमारा मुद्दा अभी वो नहीं है कि सिर्फ एक वर्जिन होना चाहिए, बाकी सब जो है वो नॉन वर्जिन होना चाहिए। अभी मुद्दा वो नहीं है, हम उस पर डिस्कशन नहीं कर रहे। अभी डिस्कशन ये है कि जैसे आपने खुद एग्जांपल दिया कि अगर नौकरानी है, ठीक है, उसको अगर आपने वाइफ बना लिया, शादी कर लिया, तो आप उसको वाइफ कहेंगे या नौकरानी कहेंगे? इसका जवाब दो आप। बस वो बहुत पुराना, वो तो तब जब प्रॉफिट्स थे हमारे, तब की बात है, तब ये होता था। अभी तो हम ये होता था। आप जब नौकरानी को, सविया, सवाल पहले सुन लो। आपके घर में एक नौकरानी आती थी काम करने के लिए, आपके शौहर ने उससे शादी कर ली, अब उसको आपके शौहर की बीवी बोलोगे या नौकरानी बोलोगे? इसको बोलो, वाइफ जो आयत बोलेंगे। आपने बोली वो किस हाँ, आ गया, जवाब आ गया। आप क्या कहेंगी? वाइफ। हाँ। सर आप मुझे ये बोलिए, जो आपने आयत बोली ना, ये आपने किस सूरे से उठाई है? मुझे सूरा नंबर सूर्य, हाँ चलो, दीदी लोग को समझ में आ गया है, दीदी लोग को ये तो समझ में आ गया है। समझ आ गया, लेकिन नहीं आप मुझे बोले। हाँ, मैं आयत का रेफरेंस आपको तभी भी दिया था, फिर से दे देता हूं। दीदी लोग को इतना तो समझ में आ गया है कि नौकरानी अगर है भी कोई पहले, उसकी अगर इनके शौहर ने उससे अगर शादी कर ली उस नौकरानी से, अब वो नौकरानी नहीं रही बल्कि वाइफ हो गई, और उसको वाइफ कहेंगे, इन्होंने ये अग्री किया। इतना तो इनके समझ में आ गया। अब ये मेरे से पूछ रही है कि कौन सी सूरे की कौन सी आयत है। ये मैं फिर से स्क्रीन पे आपको बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी, आप इतना खींच के क्यों बात करते हो? ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए, क्योंकि आपके रसूलुल्लाह के हिसाब से आप डिफिशिएंट इन नॉलेज है। मैं पूरा वो लेके आई थी कि मैं आप लोगों से सीख के जाऊंगी, बट वो ये लो सीख के जाओ, ये लो, चला ये आ गया गई वो, आयत। मैं जवाब दिया ना कुछ। ये लो, है ना इधर स्क्रीन पे है। हाँ जी, ये क्या लो। आयत नंबर है? कोई रेफरेंस ही नहीं है उधर। अरे क्यों टेंशन ले रही है? ये लीजिए आपकी आयत का रेफरेंस। कहते हैं कि जो ज्यादा हंसता है वो बेवकूफ होता है। अरे ये देखो, ये मोहम्मद ही था बगैर जिसने कहा था, वैसे तुम्हारा अल्लाह भी बहुत हंसता है, मैं दिखाऊंगा कल। हाँ, ये कल मेरी मेंशन स्क्रीन में है, देखना, मतलब हंसने वाला अल्लाह। अच्छा ये रेफरेंस आ गया, डिफरेंस होता है भैया। सविया रेफरेंस आ गया। क्या हो गया आप लोगों सविया, को? नहीं, इधर आ सविया, जाओ। सविया, 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 ये रेफरेंस आ गया, देखो स्क्रीन पे हाईलाइट किया मैंने, 23 की 6। एक्स मुस्लिम राइबू आदम प्लीज कीप क्वाइट। 23 की 6, ये देखो आपके स्क्रीन पे है, सूरा नंबर 23, सूरे का नाम है मुमिनून, इसकी आयत नंबर 6 जी, रेफरेंस दे दिया मैंने। इनको पता चल गया। हाँ, इनको मैं पता अभी चल आपको गया। एक्सप्लेन करती हूँ। ये कोई भी आयत उठा के आते हैं जिसका इनको कुछ- पता ही नहीं, इनको बस 2 आयतें मिली है तो चलो यूट्यूब पे भाई साहब। अरे एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन। दूसरी वाली दीदी एक्सप्लेन अच्छा कर रही थी। साहिल, एक सेकंड साहिल, इस चीज की मैंने प्रेडिक्शन पहले की थी, और साहिल मैंने इन लोगों को क्या कहा था, कुरान की कोई सी भी आयत जिसको तुम लोग प्रूव कर सको वो दे दो। मैंने साहिल इसकी प्रेडिक्शन की थी, और मैंने कहा था मैं नहीं दूंगा, तुम दो। देखो वही सवाल, वही बात इन्होंने कर दी ना अब, कि इनको 2 हाँ। आयतें ही आती हैं। मैंने इसीलिए साहिल इनको बोला था कि तुम अपनी मर्जी की आयत साबित कर दो जो तुम कर सकते हो। साहिल देखो, मैं सर साहिल साहब, आप मुझे खुदा मान लें यहाँ पे आज, मान नबी भी नहीं, लिया, खुदा ही मान लें आप, ला सीधा ही सीधा। इलाहा इल्लल्लाह आदम। माशाल्लाह सर, ये हाँ। एक लेवल होता है यार, मैं तो साबित सबूत के साथ कुरान की मैंने कहा था 6400 की 400 आयतें पकड़ लो, दैट्स व्हाट आई गिव देम। अब ले लें लेकिन एडम साहब, दूसरी वाली दीदी कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, इसको एक्सप्लेनेशन सुन लेते हैं। अब आप वापस ले लें, बिल्कुल। मैं बस बताना चाह रहा था कि मेरी करो। स्टेटमेंट पूरी हो गई है। गूगल पे जरा पता नहीं किधर से ट्रांसलेशन हमारे पास कुछ है ही नहीं, इधर कुछ नहीं है ये ऐसा। वो बोलती है कि जो मतलब ये रेफरेंस एक है, मतलब ये रेफरेंस है वहाँ पे, अल्लाह ने वो रेफरेंस। दीदी के मुंह के पास माइक लेके जाओ, दूसरी वाली दीदी के। कंप्यूटर है। अच्छा, तो आपकी आवाज साफ आ रही है, दूसरी दीदी की दबी हुई क्यों आ रही है? क्योंकि वो स्लो बोलती है, इसीलिए मैं थोड़ा जोर से तो बोलती हूँ। इसी वजह से नजदीक आने बोलो ना उनको माइक के। बोलो ना। बोलो ना दीदी, एक्सप्लेन करो। आप कुछ एक्सप्लेन कर रही थी, दूसरी वाली दीदी एक्सप्लेन करो। पहले वो एक्सप्लेन कीजिए। पहली बार मुझे लगा 27-28 साल के मतलब जाहिल होते हैं थोड़े से। शिट ब्रो। शिट ब्रो शिट हो गई, ब्रो की शिट हो गई। शिट ब्रो मेरा तो मतलब मैं अभी शिट ब्रो हम लोगों का, अरे सविया,
ठीक है शिट ब्रो ये सब कर लिया, दूसरी वाली दीदी कुछ एक्सप्लेन कर रही थी शायद को, मेहरबानी करके वो प्लीज एक्सप्लेन कर दे प्लीज। ठीक है चलो कि ठीक है, मैं जाहिल लोगों को एक्सप्लेन नहीं करती, हमारे रिलीजन में ये है कि अगर आप मैं जाहिल हूँ, इग्नोर द जाहिल। इग्नोर करो। मान लिया दीदी ने मैं जाहिल हूँ, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, खत्म। साहिल भाई ये सईदुल खैर पार्ट 2 है और कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, अरे सईदुल जो है इससे इनसे लाख दर्जे अच्छी थी भाई, ये तो और भी गई गुजरी है। आपको क्यों प्रॉब्लम है, आप क्यों घुस रहे हो बीच में, अपना काम करो ना। अच्छा अपना काम साबित करना, पे पड़ गई, बदतमीज लोग साबित अपना पे काम पड़ नहीं गई। करते। अच्छा जो बता दूसरी दिया। वाली दीदी है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कर दो एक्सप्लेन भाई, ये बेचारा मुंह प्लीज बंद हो एक्सप्लेन जाएगा, करो। इसको कुछ हाँ नहीं आता, कुछ भी बोल दे, इसको क्या पता है, एक्सप्लेन 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 कुछ भी बोल दे, इनको क्या पता है। दीदी एक्सप्लेन। ठीक है बोला ना वही है, हाँ ठीक है चलो जो करो लाख एक्सप्लेन, दी लानत बोल भी इनको, ये बोल दो explain कुछ करो भी क्या दीदी। पता होगा। लानत बड़े बड़े मुंह आते कुत्तिया। मोहम्मद ते लानत, मोहम्मद दी मां दे, मोहम्मद दी प्यो ते लानत, मोहम्मद दे दादे ते लानत, मोहम्मद दी मां ते लानत, मोहम्मद ते लानत, एमी शट अप, मेरे ते लानत, मोहम्मद दे प्यो ते लानत, तुम्हारा तो पूरा देखो, रोज आप- से चलता है। मोहम्मद दी मां ते लानत, मोहम्मद दे प्यो ते लानत, लख दी लानत, लखा करोड़ा दी लानत। चलो ये आपकी अपनी मर्जी, आपको क्या बोलना है हमें हाँ तो अभी प्लीज प्लीज One प्लीज से दीदी, जाओ, all से जाओ। अच्छा अच्छा Yeah, दीदी that was अभी मोहम्मद। मेरे घर में दीदी कुत्ता दीदी रखा हुआ, उसका नाम भी मैंने मोहम्मद रखा हुआ है, आगे पूछ लो, मैं कहता मोहम्मद आ जाता है। अच्छा ये एक्सप्लेन मेरा एडम बोलता साहब है, जा, एक्सप्लेन जा, कर रही है। नहीं अच्छा देखना, आप वर्ड देखना है। अच्छा वो अरे दीदी रुक जाओ, एडम साहब वो एक्सप्लेन कर रही है, रुक जाओ थोड़ा। हाँ, नहीं बोला ना, जो स्लेव गर्ल्स होते थे वो निकाह में होते वो निकाह थे, में होती आपको थी नहीं, उनकी। आपको समझ नहीं आ रहा। अच्छा निकाह में होते थे मेरा slave सवाल girls। मेरा सवाल आप, मेरी बात सुनो, अरे मेरा सवाल सुन ले दीदी, अब चुप आपने रहो, कहा यार सुन लो दीदी, आपने कहा स्लेव्स जो थी वो निकाह में होती थी, मुझे बताओ जो स्लेव होगी वो निकाह के बाद वाइफ बनेगी या स्लेव ही रहेगी? तो अब कैसे वो इंक्लूड होती थी वाइव्स में। मतलब वाइफ्स हो गई ना, नहीं नहीं उनके घर में काम वाइफ करते थे, वो तो अच्छा है ना। वाइफ और यार एक मिनट रुको यार, मेरे को एक बात बताओ, वाइफ भी होती थी वो और उसके बावजूद यानी शादी करने के बावजूद भी वो स्लेव रहती थी क्या? देखो उनको, देखो जैसिका का देखो। काम वगैरह। ये तो मुझे बकवास याद आ गया, देखो देखो नहीं एडम साहब नहीं, ये इनके अकल खुल रही है अभी, इनकी अच्छा खुल एडम रही है। साहब नहीं, इनकी नहीं अकल साहिल खुल नहीं रही खुल है, रही यार, खुल रही तेरी है। तेरी खाम ख्याली, तू लड़की होने के फायदा दे रहा है इनको, नहीं खुल रही इनकी अकल, मान ले नहीं खुलेगी खुल रही। खुलेगी अच्छा नहीं ओके, खुलेगी चलो खुलेगी एडम साहब खुलेगी खुलेगी। वैसे तो तू रसूल है बस मोहम्मद Actually, का। सुनिए 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 आदम पुत्र गाल सुन, सुनिए, जब वो स्लेव्स के साथ शादी करते मोहम्मद थे मेरा वो पुत्र से चुप माँ रहो, को ना चुप पूछ ले रहो। होती। फिजिकल रिलेशनशिप के लिए नहीं करते थे उनके साथ शादी, ठीक है, वो बस हाँ। इसलिए करते थे ताकि वो महरम बने। इसमें ये लिखा गया है कि अगर वो हाँ, चाहे respect तो देते कर थे उनको भाई, सकते हैं, respect बट वो देते नहीं करते थे। एक सेकंड, एक अगर वो मिनट अगर फिजिकल रिलेशन के लिए नहीं करते थे तो मोहम्मद का वाहिद बेटा मोहम्मद की स्लेव में से कैसे हो गया? वो फिर किसी और ने उसकी स्लेव को ठोका था। हाँ ये बात ठीक है। तभी आयशा ने बोला था कि तेरा बेटा तेरे जैसा नहीं लगता, तभी आयशा ने बोला था, अरे मैं बोल रही हूँ कि तभी वो आयशा ने बोला था। साहिल साहब साबित हो गया, नहीं, मैं ये- आयशा सच्ची थी। अरे मैं ये मुद्दा नहीं समझा, ये लास्ट में इन्होंने क्या बोला मैं समझा नहीं एक्चुअली। दीदी आपने क्या बोला लास्ट में? मैं नहीं बोला, वो स्लेव्स जो होते थे वो वो उनके सेक्स के लिए नहीं होते थे। देखो वो ताकि वो महरम देखो। बने उनके, क्योंकि भाई, वो ये नॉन हटा दो, नहीं करते थे। मतलब एक और मिनट ये नहीं कि नहीं करते थे, वो कर एक मिनट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। एक मिनट दीदी, अरे थोड़ा रुको, मतलब आप अरे ये कह रही है, समझते ही नहीं हो आप। अरे रुको तो सही, मेरे को समझने तो दो मुद्दा, आप क्या कह रही है, कहाँ गई? हाँ ऐसी बात कर दो, चुप कर, चुप सविया रहो, रुको म्यूट करो भाई, और बात करने दो। अगर इधर बैठे हो तो सुनो भी, सविया बोलो मत, रुको, बोलो मत। अपना अरे घर चलाने के लिए यूट्यूब खोलते सविया। मोहम्मद को गालियां देते हो, इसीलिए तुम्हारा घर चलता है। अब सुनो, बोलो, बोलो। आ गई, साहिल, इनको भी तेरा तकलीफ हो घर गई। मोहम्मद को गालियां देके चलता है बगैर चेक्स। अरे इसका चैनल तो एक्स मुस्लिम तुम्हारा चैनल तो एक्स मुस्लिम से चलता है। मेरी बात मुझे यार having fun यार, this is the most funniest time ever। कोई नहीं यार, Oh, God। यार हमारे लिए सबसे बेहतरीन बात तो आज ये यार रुको ना, हमारे लिए एक तो बेहतरीन बात ये हो गई कि इतने सारे मस्त नए एक्स मुस्लिम्स आए, उसके बाद जो पूरे साल की जितनी धीट और एकदम दिमागी अपंग जो मोमिना आई थी, उन सब की कमी ये दोनों दीदी ने पूरी कर दी। ये हमारे लिए एक स्पेशल टीम है, सबकी, सैयदा, सदफ, सईदुल और सैयद अली,
वो जितनी आ रही थी एस नाम की, उनकी पूरी की कमी इन्होंने अकेले 2 जन ने पूरी कर दी। ठीक है, ये हमारे लिए स्पेशल स्ट्रीम है। मैं इनसे ये लास्ट वाला पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। क्या आप ये कह रही है उधर क्या सीखा हमने? सविया, कुछ भी नहीं, बस एक लोगों को एडवाइस दूं? गाली- सविया सविया ठीक सविया वो सुनो, चाहिए। हाँ, सविया ये तुम्हारे बस की अभी बात नहीं रह गई है, आप मुंह में निप्पल अरे लो मेरे को तो ऐसा और लग रहा है दूसरी कि वाली आपको दीदी को बात करने दो। अभी आपके सविया, अभी आप सिर्फ कमेंट पास कर रही है, अभी आपके बस की बात नहीं है। आप मुंह में निप्पल लेके सिर्फ डिस्कशन सुनो। दूसरी वाली दीदी ने कुछ आर्ग्यूमेंट दिया है महरम बनाने का, मुझे वो सुनना है। ठीक है सविया, आप चुप रहोगी, दूसरी वाली दीदी को बोलने दोगी? मैं वो नहीं है कंफर्टेबल बात करने में, तो मैं कर रही हूँ। नहीं, उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया ना महरम का। ठीक है, बोलो, सुन रही हूँ। अभी आप चुप रहेंगी। दूसरी वाली दीदी, आपने क्या आर्ग्यूमेंट दिया? इसलिए शादी करते ताकि वो महरम बना सके। उनको बोलो। तो बोलो ना, इसको क्या पता है, वैसे भी कुछ भी बोल दे भाई। हाँ बोलो दूसरी वाली दीदी। यार निप्पल मुंह से नहीं निकालना है। ना तुम ये कैसे लोग हैं? निप्पल, पहली वाली दीदी आपने मुंह से निप्पल नहीं निकालना है, ठीक है? दूसरी वाली दीदी को बात करने देना है। ओके डन, बोलो। थैंक यू। दूसरी वाली दीदी, आपने क्या महरम वाला क्या आर्गुमेंट दिया था? हाँ, मैंने बोला था कि स्लेव्स के साथ वो इसलिए शादी करते थे, मतलब निकाह करते थे ताकि वो उनको महरम बना सके। महरम बना के सेक्स कर सके, राइट? अरे कुछ भी, उधर कहाँ मेंशन है? ये मैंने कहाँ बोला? मैंने बोला ताकि उनको महरम बना सके। वो किसी भी ऐसी सेक्स कर सकते या नहीं कर सकते महरम बना के? अरे अगर of course need हो, वो अगर हाँ need वो हो, कर हाँ। सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? इसमें क्या है भाई? अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि स्लेव्स के साथ सेक्स करने के लिए उनको महरम बना देते थे, लेकिन जो स्लेव वाली उनकी जो पोजीशन थी लॉन्डी वाली, वो उनसे नहीं हटेगी, वो स्लेव ही रहेंगी शादी करने के बाद भी। कैन बी इंक्लूडेड एज वाइफ्स। तो स्लेव रहेंगी या नहीं रहेंगी? हाँ, उनको हम वाइफ्स कह सकते हैं, बट अभी वर्ड वहां पे यूज किया, बट ये है कि दे कैन बी इंक्लूडेड इन वाइफ। अगर आप इसकी full यार extent सविया, करोगे- मेरे सवाल का जवाब नहीं दे दिया। नहीं वो वाइफ्स बन जाती है। वाइफ्स बनेंगी, स्लेव नहीं रहेंगी, राइट? अग्री कर रही है मेरे से? हाँ जी। ओके, सब लोगों ने सुना। अभी इन्होंने खुद कहा कि जब शादी हो जाएगी तो वो वाइफ बन गई, स्लेव नहीं रहेगी, ठीक है? लेकिन आपका अल्लाह तो ये कह रहा है कि 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वाइफ की है, जो कि अगर स्लेव से शादी हो गई तो वाइफ बन गई, वो स्लेव अभी रही नहीं। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वाइफ के साथ भी आप सेक्स कर सकते हो, स्लेव के साथ भी सेक्स कर सकते हो। स्लेव अगर शादी होगी तो वो तो वाइफ बन गई। आपने पूरा नहीं पढ़ा, आप बस एक सेंटेंस उठा के उसको ट्रांसलेट कर रहे हो। पूरा कहां पढ़ूं बताओ? ये लो, ये फिर से मैं शेयर करता हूँ। आपको पता चलता कि डीपली पढ़ना पूरा क्या होता पूरा है। किधर पढ़ूं पूरा? अरे इधर पे क्या, इधर तो तफसीर, word to तफसीर, word वाला है। तफसीर पढ़ो, तफसीर तफसीर। कोई ना, आप तफसीर अभी इसकी तफसीर लेके आता हूँ। पार्सल कर देती हो, तफसीर पढ़ना उस पे, ठीक है? तफसीर अभी, अरे आपके सामने अभी लेके आता हूँ। क्यों टेंशन ले रही है? रुको, गूगल से भी तफसीर मिलेगी, गूगल पे सर्च करो। अरे मैं अभी लेके आता हूँ तफसीर, क्यों टेंशन ले रही है? रुक जाओ। आदम भाई किधर गया? आपको तफसीर चाहिए ना? ये लो, ये लो। ये तफसीर, आपको ये तफसीर देखो, जिसको तफसीर के मतलब पता नहीं है तो तफसीर क्या होती है, उससे हम क्या बात करें साहिल भाई? ये तफसीर लो दीदी, तफसीर हमारा लो। दिमाग फिर भी घुटनों में है, आपका तो गिर गया कहीं पे। ये तफसीर नहीं ये है। आपकी तफसीर आ गई, क्यों टेंशन ले रही है आप? एक बुक का नाम बताती हूँ, वो पढ़ना, ठीक है? इंसान बनोगे उससे। अच्छा लगता है। जाहिल लोग हैं इसमें जिनके दम नहीं है कि अपना नाम लेके रखे। तो हमने बताया ना, आपसे बड़े जाहिल कोई नहीं है दुनिया में। हाँ दिख रहा है ना, एक तो क्वेश्चन आधा ये छोड़ लो, के चला गया। ये लो, मतलब ये लो, ये क्या लो, है? ये लो, ये लो। मतलब आपको तफसीर का मतलब ही नहीं तफसीर, पता। आपको तफसीर का मतलब नहीं पता, ज्यादा बोल रहे हो, अपने टाइम वेस्ट किया, उधर से क्या तफसीर लेके पढ़ लो, आओ ना। ये लो। And those who get their private part except from their wives and their right hand possession, for them they are free from blame. But whoever seeks beyond that, then those are the transgressors, means those who protect their private parts from unlawful actions and do not do that which Allah has forbidden, fornication and homosexuality, and do not approach anyone except the wives whom Allah has made permissible for them, or their right hand possessions from the captives. अगर आपका One दिमाग who होता ना, seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed, and there is no sign in him. And Allah says they are free from blame. But whoever seeks beyond that, meaning other than a wife or slave girl, then those are the transgressors, meaning aggressor.
जी, ये आपके तफसीर इब्न कसीर वाले तो कह रहे हैं कि आप वाइफ के साथ या फिर स्लेव गर्ल के साथ सेक्स कर सकते हैं। हाँ, और स्लेव गर्ल्स को क्या मेंशन किस नाम से किया? राइट व्हाट? राइट हैंड पोजेस। ठीक जी। है, और राइट हैंड ये किसको बोलते हैं? स्लेव अगर हम गर्ल। मतलब स्लेव गर्ल। राइट, मतलब चलो ठीक है, आगे चलो। मतलब मुझे लगता है कि आपको थोड़े तो कंसेप्ट की यहाँ जरूरत है। आपने आपको कहा basic कि concept तफसीर की बताओ, तफसीर में लिखा आपको हुआ basic है कि concept आप वाइफ या फिर स्लेव गर्ल के साथ सेक्स कर सकते हैं। राइट हैंड पोजीशंस थोड़ी किसी को भी उठाओ, स्लेव से जिन पे उनका हक है। हाँ, स्लेव के ऊपर एक मिनट राइट हैंड पोजीशन का राइट हैंड पोजीशन किसको कहते हैं? राइट हैंड किसको बोलते हैं? मतलब अगर आप डेली किस लाइफ में यूज करते हो, राइट हैंड किसको बोलते हैं? राइट हैंड पोजेस स्लेव को कहते Obviously हैं। कोई रिश्ता है उसके साथ। अब ऐसे ही मैं थोड़ी आपके घर किसी के घर में काम करूंगी, मतलब समझ रहे हो आगे? नहीं समझा, क्या समझा रही हो? आपको जब राइट हैंड नहीं पता, आपको पूरा कंसेप्ट कैसे समझ आएगा? मुझे पता है, आप क्या बोलना चाह रही वो बताइए। आपको कुछ भी नहीं पता है, आपने जस्ट ये उठा कि आपको इस वर्ड का मतलब नहीं। आपके कहने का मतलब है राइट हैंड मींस उधर जो उनके घर में नॉर्मली काम करती थी, बर्तन वगैरह साफ करती थी, उनके साथ कुछ भी नहीं, करना। मैंने तो ये नहीं कहा नॉर्मली। नहीं, आपने मैंने यही कब ये कहा कि नॉर्मली काम आपने करने यही वाली? कहा। फिर मैंने आपको पहले ही बोला वो उनके साथ निकाह में थी। कि अगर निकाह में थी तो वो तो वाइफ हो गई ना, स्लेव कहाँ रही? तब क्या हाँ। करते थे, जब ये जो इनके घर में करती थी ना नॉन महरम्स काम वगैरह, उनको नीड भी होती थी उनके घर में काम करने की। बट ये हाँ। आपको पता है इस्लाम में नॉन महरम्स को देखना, बात करना गुनाह है, सिन है। ओके। ठीक है, इसीलिए वो उनके साथ निकाह करते थे, इसीलिए नहीं कि उनके साथ सेक्स करे। अरे निकाह करते उनको थे तो गुलाम वो देखते स्लेव थे, कहाँ उनको रही अभी? मतलब वो जिसके साथ भी शादी करते उसको वो आपका दिमाग यूज क्यों नहीं करते? मैंने बोला इसीलिए रखते थे ताकि वो काम भी करे, उनकी महरम बन जाए। मतलब वो उनका काम भी करे और साथ में उनकी बिस्तर भी गर्म करे। वो इधर है कि अभी ये खुद कही कि महरम बनाते थे ताकि उनका काम, मतलब वो उनके घर पे काम भी करे और उनके बिस्तर भी गर्म करे। वाह वाह। और इसको आप अच्छा समझती है कि काम वाली को, सॉरी आई एम रियली सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। काम वाली के साथ सेक्स करने के लिए कंफर्टेबल नहीं हो रहे इस चीज पे बात। आप कुछ और लाए इससे थोड़ा टफ, क्योंकि ये थोड़ा गलत काम है। करने वाली के साथ सेक्स करने के लिए Excuse me, भैया, एक आपके बोलने नया का तरीका तरीका निकाला है आपके कि बोलने का उसको, तरीका चुप बैठ बेगैरत। इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि इनका अल्लाह और इनके मोहम्मद साहब किसी काम कर, मतलब कोई भी काम करने वाली ऐसा आके घर पे इनके काम नहीं कर सकती। तो ये क्या करते थे, उस काम करने वाली को ताकि वो घर पे काम कर सके तो उनके साथ शादी कर लेते थे। शादी करने के बावजूद वो अब काम वाली ही रही। क्या तूने अभी अब बोला वो- चुप कर बेगैरत? हाँ फाइनली तू बोल बाबा। वो मैं फुल सुन रहा था, मैं कहा यार ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट सुन के मुझसे रहा नहीं यार। नहीं, लेकिन एडम साहब, दीदी ने क्या फरमाया आपने सुना? मतलब वही तो। नॉर्मल काम करने वाली घर पे आके काम नहीं कर सकती थी क्योंकि नामहरम जो है वो घर पे नहीं आ सकते। तो यहाँ पे वो क्या करते थे, वो काम वाली जो है वो घर पे आके काम कर सके इसके लिए उनके साथ निकाह कर लेते थे। अब इसके साथ एक फायदा हो गया, काम करने वाली काम भी मिल गई, कराओ और डिंगी भी कराओ। बिस्तर भी गर्म करो। वाह क्या मजहब है, क्या एक बात मजहब बोलो, है। हम ये कोई छोटा comfortable निकाह हैं, अलग होता है सुनो क्या? मेरी बात। जो काम वाली आदम नौकरानी साहिल, भी रहती है और निकाह भी हो जाता है। साहिल, वाह। इसी वजह से मैं लाइव के ऊपर नहीं आ रहा था। मैंने कहा मैं ऊपर आया तो गेम बड़ी खराब हो जाएगी, लेकिन फाइनली तेरे मुंह से निकल ही गया। आपको बस चिल्लाना आता है, जो चिल्ला अच्छा अच्छा, सविया मैं अभी है ना यार, एक मिनट रुको सविया, बड़े दर्दमंदाना अंदाज से मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे, ठीक है? मुझे एक बात बताओ सविया, बहुत बुरा लग रहा है खुदा आपको। ना खास्ता मैंने आपको कितनी बार बोला आपकी, हम इस टॉपिक पे नहीं है कंफर्टेबल बात, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? नहीं क्यों कंफर्टेबल नहीं है? ये इस्लाम का टॉपिक है, ये कुरान का और टॉपिक है, कुरान का टॉपिक क्यों है। कंफर्टेबल नहीं है? उस टॉपिक से क्यों भागे? वो भी आपने ओपन हैंड दिया था, क्यों कंफर्टेबल नहीं है? क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया है, अभी अकल आ गई है आपको, अभी आप समझ चुकी है कि आगे का जो दौर है वो हमारे लिए सही नहीं गुजरने वाला। क्यों कंफर्टेबल नहीं है इस टॉपिक पे बात करने के लिए? इस वजह से क्योंकि हमने हकीकत बता दी। और शायद हालांकि दूसरा इनका आपने जो एडम साहब, इन्होंने जो डेफिनेशन दी, इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बताया
वो तो असल में है भी नहीं, लेकिन इसके बावजूद हम इनके कॉन्सेप्ट पे चलते हुए भी बता रहे हैं कि कितनी बिगड़ती है। सही ना लेकिन एडम साहिल, साहब? इनके कॉन्सेप्ट में दूसरा प्रॉब्लम भी आ जाता है ना। इसका मतलब है अगर किसी मर्द ने घर में कोई काम करने आना है, कोई मसला है जिसको मर्द ही कर सकता है, तो इसका मतलब वो भी फिर आपकी औरत के साथ डिंगी डिंगी कर लेगा, निकाह कर लेगा। हाँ, उससे क्योंकि निकाह कर निकाह, लेगा। इनके मुताबिक निकाह होने के बावजूद वो बीवी नहीं बनती, तो लिहाजा हाँ, आपकी, तो फिर वो जो मोहम्मद की हदीस है दूध पिलाने वाली, फिर इनको वो दिखा दें हाँ, कि वो एडल्ट भी बताऊंगा, एडल्ट दूध पिला लेकिन दें। मेरा सिर्फ एक दर्द मंदाना जो है, एक नो इनसे एक लिसन, सवाल है सिर्फ। मेरी बात सुनो, क्यों नहीं अरे सुन रहे रुकिए, हो? हमने कहीं अच्छा मेंशन सुनाओ, की बदतमीज लोग उधर से आते तो वो खी करने। सुनाओ, क्यों कंफर्टेबल नहीं है वो सुनाओ, क्यों कंफर्टेबल नहीं है आप? इसलिए नहीं हूँ क्योंकि अगर आप बोलते ना सीधे सेक्स इट्स ओके, बट ये घपा घप टपा टप ये क्या, ये कौन सी सेक्स लैंग्वेज ही है? बोल रहा हूँ, मैंने गपागप यूज ही नहीं किया वर्ड, सेक्स बोला मैंने। मेरे ई से कुछ वर्ड बोल रहा था। हाँ बोलते बोलते अरे रुक गया था ना, रुक गया कंट्रोल कर मैं लिया था। बोला नहीं। भैया अगर मैं आपको बात अमित करनी एक मिनट, अमित अमित एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। जाहिलों वाले अच्छा वर्ड्स यूज दीदी, दोनों दीदी सुनो सुनो, एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज, अपना भाई समझ के एक लास्ट रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक बात सुन लो मेरी। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आप दोनों दीदी, खुदा ना खास्ता आप लोगों की माली हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए, ठीक है? आप प्रोस्टिट्यूशन में नहीं जा सकती, आपको दूसरा कोई काम नहीं मिल रहा है, एक वाहिद आपके पास तरीका ये बचा है कि आप किसी के घर में जाके नौकरानी का काम करें, ठीक है? मुझे ये बताओ कि अगर आपको, चूंकि आप उस घर में जो मर्द है उसके लिए आप नामहरम है, तो आप सीधा जाके उसके साथ घर पे काम नहीं कर सकती, तो उस मर्द ने आप दोनों के साथ निकाह किया ताकि आप महरम बन जाए, लेकिन है आप अभी भी नौकरानी। आपके साथ निकाह यानी आपको काम कराने के लिए उसने आपको महरम बनाया निकाह करके, अब वो आपसे घर का काम भी करवा रहा है और रात में 1 घंटा आपके साथ और 1 घंटा दूसरी बीवी, ये मतलब बीवी नहीं सॉरी, दूसरी जो नौकरानी आपके साथ जो है उनके साथ सेक्स भी कर रहा है। क्या ये एक अच्छा तरीका है? देखो उधर क्या कहीं आपको पसंद आएगा कोई आपके साथ ऐसा करे? उधर हाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, बहुत गलत है ये, बट उधर कहीं हाँ, गलत है। बिल्कुल गलत है, 100% गलत है, बट आप मेरा सुनोगे? नहीं, रुको 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 रुको, अगर आप ये कह रही हैं कि गलत है, तो ये इजाजत जो है वो आपका अल्लाह कुरान में दे रहा है गलत काम का, फिर आपका अल्लाह अच्छा कैसे हो सकता है? जी मैंने बोला आप मेरी बात सुनोगे तो सही। सुनाओ भी। हाँ, उधर कहीं मेंशन नहीं है कि आप हमेशा उनके साथ ये, उधर इफ मतलब फॉर एग्जांपल अगर कभी नीड हो तब वो है। हाँ नीड, मैं आपके, चलो मैं ऐसा करता हूँ, सुनो 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 इसीलिए मैं सुनो, कभी कभी करना, कभी कभी करेगा आपका वो भी, हाँ कभी कभी करेगा, रोज नहीं करेगा। हाँ, नहीं अभी एडम साहब, मैं अब वो उस जो घर वाला मालिक है उसमें अब मैं कैरेक्टर में आ रहा हूं, ठीक है, ताकि रियल फील हो, ठीक है? इन्होंने कहा कभी कभी, अच्छा सविया जी, मैं वो मालिक हूं, मेरे घर पे आप दोनों काम कर रही हैं, मैंने आप लोगों के साथ निकाह किया, मैं रोज नहीं कर रहा हूं आप लोगों के साथ, मैं एक हफ्ते में एक बार आपके साथ, एक हफ्ते में एक बार वो दूसरी वाली जो आपके साथ लेडी है, क्योंकि अब मैं बहन नहीं कहूंगा, जो दूसरी वाली है नारी, उनके साथ एक हफ्ते में एक बार सेक्स करूंगा, या फिर 2 बार सेक्स करके आप लोगों के मजे लेके छोड़ दूंगा, फिर सेक्स नहीं करूंगा, तो महीने में चलेगा आप 2 लोगों बार। को? उनके साथ रहती थी ना। हाँ टॉपिक क्या हो रहा है, इसको बोलो दिखाओ मुझे, अब जरा नहीं हाँ बोलिए। के साथ आप बात भैया कर ये रही हो। टॉपिक मत करो, आप देखो नीचे कितने गंदे कमेंट्स कर रहे हैं इस टॉपिक पे। वो छोड़ दो, हम्म। ये टॉपिक ही हम करेंगे, आपने अभी जवाब देना है, मैं वो मालिक हूं आप लोगों का। फिर सुनो, मेरी बात सुनो, दोनों बात जन सुनो, सुनो बात अभी। सुनो। आपकी पहले औकात नहीं थी, मतलब उतनी लड़कियां घर में रखने की, कुछ और अच्छे एग्जांपल दो तब के, जो तब के वो थे। नहीं मेरी भाई देखो, मोहम्मद मेरी रजा की औकात है औकात हमारी। आप दोनों को, हाँ आप दो और आपके घर में और भी, सुनो मेरी औकात अभी इतनी है, मेरी औकात अभी इतनी है कि आप दो के साथ आपकी और 2 कजिन रहेगी, उन चारों को मैं काम पे रख सकता हूं, मेरी उतनी औकात अभी है, ठीक है? बात यहां औकात की है या नहीं इस पे सवाल नहीं है, बात इस कॉन्सेप्ट पे सवाल है कि ये जो कॉन्सेप्ट जिसको आप डिफाइन कर रही है, क्या वो सही है या गलत है, बात इस पे हो रही है। तो आप औकात की बात नहीं करें, कॉन्सेप्ट की बात करें। मेरा आपसे फिर से सवाल है, हम ये टॉपिक को जाने नहीं देंगे जब तक आपको शर्मिंदगी महसूस ना हो और इस गंदगी से आप निकल ना जाए, वरना
इसको एक्सेप्ट करो कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, या तो एक्सेप्ट करो या तो इसको शर्मिंदगी, इसको इस गंदगी को गंदगी कहो और अपने कुरान को भी कहो कि इसमें गंदी बातें लिखी हुई है। भाई साहब मेरी बात सुनो, भाई नहीं बोलना है मैंने, आप लोगों के साथ महरम बना के आप लोगों के साथ सेक्स करना है क्योंकि इस्लाम में अलाउड है। अरे शट अप, तुम्हारी औकात है क्या? कुछ भी है। बोल रहा है। कितनी पगार चाहिए? शट अप, तुम्हारी उतनी औकात ही कितनी नहीं है। पगार मुझे चाहिए? मुंह भी ना लगाओ। भैया कहीं का पागल, मैं तुमसे बात कर रही हूँ 15,000 चाहिए, बीच में ला 20,000 रहे हो। चाहिए, 40,000 चाहिए? 2 महीने के लिए खाली बताओ। काम पे रखूंगा तुम लोगों को। दफा हो जाओ पागल कोई। दर्द हुआ ना? दर्द हुआ ना? एड नहीं नहीं, इससे मैं जाने नहीं दूंगा। तुम कितने जाहिल हो। शट अप, ओके? तुम कितने कुरान जाहिल हो। जहालत की बात करता है। ये एडम भैया ये आपके जो तरीका, आपका ये तरीका ना बहुत गलत है बोलने का। गलत नहीं है। ये आपका कौन है? कितने आदम में काम बताओ। करोगे दोनों जन? कोई पागल। 30,000 में करोगे, बात 40,000 में करो। करोगे? 2 महीने के लिए तुम लोग दोनों को काम पे रखूंगा, 50-50 हजार रुपया। 50 और तोला आपके सीधे ही। हाँ, और आप लोगों के साथ आपको महरम बनाऊंगा, निकाह करूंगा, लेकिन आप रहेंगी नौकरानी। 2 महीने के बाद वटा दूंगा घर से। बोलो ये तरीका अच्छा है? मैं बोलूंगा आप इस्लाम कबूल करोगे अगर आपको निकाह करना है? हाँ मैं करता हूँ, चलो। ठीक है, मतलब ला real इलाहा इल्लल्लाह। एक नहीं मिनट, नहीं ऐसे नहीं, आपको ये सारे यूट्यूब चैनल जितने भी है ये आपका सब बकचोदी बंद। वगैरह जो भी 2 महीने के लिए सब बंद कर दो, बंद, सब डिलीट कर सब दो, बंद। मुस्लिम बनो और इस्लामिक चैनल तो खोलो। रेडी हो तुम? मैं नहीं बोल रही हूँ। लोगों को इस्लामिक ठीक है, लोगों को मैं बोल रही हूँ, एक लोगों को बदल इस्लामिक गई, एक बदल गई। नहीं मैं नहीं बोल रही, मैं नहीं कह रही। एक रेडी है, दूसरी रेडी नहीं है। अच्छा जो बात गई उसके साथ कर लेता हूँ, दूसरी रेडी नहीं है। सुनो बात हाँ सुनाओ। चलो साहिल फिलहाल एक ले लो यार, दूसरी बात में यार साहिल। हाँ तो ये पहले मनवा ले, क्या है? मनवा लो मनवा लो। अगर ठीक है, इस्लाम कबूल करो, इनका ये कोई सारे काम यूट्यूब धंधा चैनल नहीं आ डिलीट गया करो। इधर। हाँ हाँ ओके, इस्लाम कबूल कर लेता हूँ। सुनो, मतलब ये अरे सारी चीजें जो भी चल रही है अभी ये सब पागलों बंद की करके जाहिल इंसान, ये जाहिल हाँ। के साथ। फिर हाँ से अरे दूसरा दूसरी वाली रुक जा थोड़ा। हाँ जाहिल पहली को वाली जाओ। बोलो, चैनल कोई- इस्लाम कबूल करूँ, चैनल हाँ। बंद करूँ, और चैनल सब कुछ डिलीट करो और मुल्ला बन जाओ। हाँ उसके बाद? बस इतना ही, दिन भर अल्लाह की इबादत करो, वो भी दिल तो से। उसके बाद दिन भर उसके अल्लाह बाद की इबादत करूंगा रात को तुम और एक्सेप्टेंस दोगी। हाँ। ठीक है डन, मैं निकाह करूंगी। डन। नहीं निकाह करोगी लेकिन रहोगी नौकरानी, बीवी नहीं बनोगी। अरे वो पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट होता क्या है? भाई साहब इतना कुछ बदला है हाँ इसका। हाँ 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 हाँ, क्या लड्डू फूट रहे हैं मेरे दिल में, लड्डू फूट रहे ठीक है, मैं हैं। नो कसम हो भी ना। ओके, मैं घर का सारा काम करूंगी बस। यू ठीक है, घर का जो काम भी- करोगे ना? सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ अरे भाई चलो ये तो सेट हो गया, ये घर का काम भी करेगी, सब करेगी। ठीक है, कर तो दो आप- चैनल वगैरह सब कुछ डिलीट। आप रेडी है इस बात से? मैं रेडी हूँ। इसमें कोई बस ये प्रॉब्लम कि- नहीं है? बात ये है कि आपको अच्छा मुस्लिम बनना है, हाँ 24/7 अल्लाह की इबादत करो। हाँ 24/7 कौन सा? अरे 20 मोहम्मद नहीं इबादत करता था? एक रात में अपनी 13 बीवियों के साथ सेक्स करता था। मोहम्मद अरे भी 24/7 साहब- इबादत करता था। अरे एडम साहब आप इतना सख्त क्यों हो रहे कैसे हैं? बात करते हैं हम- भाई? यार एक मिनट, यार एडम 24/7 साहब, तो मोहम्मद ही इबादत करता था, ये कैसे मान रही है? मैं तरीका बता रहा हूँ ना, मैं आपको अच्छा। बता रहा हूँ ना तरीका। ओके हम जो है ना 24/7 इस तरीके से करेंगे कि जब इनके साथ हम डिंगी डिंगी करेंगे, सेक्स करेंगे, तब भी तस्बीह पढ़ते रहेंगे, सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। क्योंकि सुभान अल्लाह तो कहना पड़ेगा ना। हाँ बेशक बेशक। सुभान अल्लाह मैं करूंगा। ठीक है फिर रेडी आप? सविया जी रेडी आप? आप ये यूट्यूब चैनल वगैरह सब कुछ डिलीट कर दो, सब कुछ। सब कुछ करने के लिए रेडी। और दूसरी वाली? यार YouTube चैनल डिलीट करवाने के लिए वो अपनी इज्जत भी पामाल करने को तैयार है। साहिल इमेजिन भाई, ये दैट। कौन सी इज्जत है? मुस्लिम बन जाएगा, निकाह कर लेगी, कौन सी इज्जत है इसमें? कोई हाँ नहीं, वही ना, निगरानी, काम वाली नौकरानी बीवी में नहीं आएंगे। नौकरानी। इल्ला अला अज़वाजी औ मा मलकत ईमानुकुम औ मा मलकत ईमानुकुम जाओगे, अज़वाज में नहीं आओगी। पता नहीं कब से क्या बक रहे हो तुम लोगों की माँ की आंख। आता तो तुम लोगों को कुछ नहीं, इधर बके जा रहे या दल्ले कहीं के। मोहम्मद ताना दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ये कुरान की आयत दी है, दल्ले मोहम्मद नहीं तो दी है, और किसने दी है? यही तो बता रहे हैं। कब से भौंक के जा रहे हो दोनों, कभी इधर कभी वो। अरे ये कुरान की आयत ये दल्ले नहीं तो दी है, वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? भाई साहब तू जितना भी बोल रहा है एक्स ही है, एक्स मुस्लिम ही है, उधर से ही आया है। रूट्स नहीं अरे बोल रहे वही बच्चे। तो बता रहे हैं, ये उसी
अल्लाह ने दी है, इसीलिए तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? खानदान ने तुझे क्या पैदा कर दिया इधर? अरे वही तो बता रहे हैं, उस ने दी है, मोहम्मद ने। तो छोड़ तू है दो भाई, उसको। मैंने किया तू होगा। अरे अच्छा, मोहम्मद है अच्छा, ना, लेकिन- जिसने आयत दी है वो है। सेक्स करेगा, जाके अपनी माँ से सेक्स करे या अपनी बहन से। मोहम्मद करता था अपनी माँ से, आंटियों से। क्या करूं उसका? तुम भी जाके करो ना, सीखो उससे कुछ और जाके तो करो। फिर मैं मुसलमान तभी तो नहीं हूं ना, इसीलिए तो नहीं सीखता उससे। थैंक यू। भाई इसीलिए नहीं सीख रहा उससे। अरे यार दीदी, इसी वजह से तो छोड़ा है, देख के कोई इसी थूके वजह ना। से छोड़ा है उसको। बात है क्या भाई, क्या बातें करो, बात करने का तुम लोगों को कोई तरीका नहीं है। इससे बात करते उधर सेक्स पेक्स उठा के ले गया। तो आयत तो कुरान ये में हो रहा है हमने क्या? लिखा या कुरान ने लिखा? नहीं, ये हमने लिखा या कुरान ने लिखा? आपके ट्रांसलेट करने का तरीका गलत है। आप इसको बोलते हो, है। पता नहीं इसके पहले अगर बात करे थे वो क्यों नहीं बोला? अगर आप यार, सच में seriously। अच्छा, लेकिन एक मिनट, ये एक तो फट गई। जो दूसरी वाली बोल रही थी कि मैं नहीं करूंगी, वो वजह बता सकती है क्यों नहीं करोगी, जबकि आपने खुद एक्सप्लेन किया कि कुरान इसको अलाउ कर रहा है। एक तो ऐसे बात करता है जैसे वो फटा हुआ कंप्यूटर जिसके पास अच्छा, लॉजिक हो, वो एथीस्ट सविया हो, जी, लॉजिकल हो, सविया जिसके जी, पास सविया जी, ये नहीं। सविया जी, वो दूसरी वाली किधर है? वो जाहिल लोगों से टॉक नहीं करती, बात नहीं करती। तो फिर नहीं तो तो फिर मोहम्मद की बात क्यों मानते हो? वो फिर अल्लाह जहालत की जो है अल्लाह कि की बात वो, क्यों मानते हो? हाँ, जो कुरान दुनिया- की जहालत से अल्लाह उनको समझ गुस्सा आया ना। अल्लाह से बड़ा जाहिल तो खाई कोई नहीं पूरी दुनिया में। जिसको मान के बैठे हुए हो, इन आयतों को तुम मान के बैठे हुए हो, इन बात पे है, अमल करते हुए तुम्हें तकलीफ है, लेकिन मान के बैठे हुए हो। ये जो तुम घर चला रहे हो ना इधर मोहम्मद के नाम पे, ये करना बंद करो, ठीक है? और जाके घर मोहम्मद ने बनाओ। हमारे नाम पे घर नहीं चलाए अपने, हाल मारा। कुरान में लिखा नहीं हुआ। उसने हमारे नाम पे घर चलाए, हमसे जिजिया लेके घर चलाए, 20% माल एडल पैदा किया। साहब, जी, 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 एक जी, मिनट, जी सर, जी दीदी कह रही है आओ, तो मैं दीदी से मरवाने के लिए रेडी हूँ। नहीं यार साहिल, नहीं यार, नहीं, दीदी कैसे के फिर पास तो जाओ ना, फिर इधर क्यों बोल रहे? मैं तो तुम्हारी कोई दीदी अरे नहीं हूँ भाई। आपसे मरवाने के लिए रेडी हूँ। अबे, मेरी बात गले में लोगों निकाल के बात किया कर, ठीक है? यार कितनी गंदी है यार ये। फिर लोग कहते हैं औरतों से गंदी बात ना करो। अबे गंदगी भरी पड़ी है यार इसकी जुबान में यार। इतनी गंदगी तो मर्द नहीं आके बोलते जितनी ये बोल रही है। पता नहीं कब से बके जा रहे हैं, दफा हो जाए इधर से। वो नहीं करें, गाली ना बके, फिर ताकि चल गाली बकेंगे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।